जब सर व्हाट्सअप छोड़ दो, व्हाट्सअप में मैसेज बतिए दो। जी ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण और आपका स्वागत है आज के इस नए सेशन में। हर संडे को जो हम लोग लाइव क्वेश्चन सेशन करते हैं, आप सबको स्वागत है। और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। बेंगलोर से हमारे पास अब्दुल हमीद जी हैं, जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की अच्छी नॉलेज रखते हैं। आज हमने स्पेशली इनको बुलाया हुआ है ब्लॉकचेन के बारे में बताने के लिए। सर प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण और आपका स्वागत है आज के गुड इस इवनिंग नए फ्रेंड्स। सेशन में। हर संडे को जो हम लोग लाइव क्वेश्चन सेशन करते हैं, आप सबका स्वागत है। और आज हमारे पास स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे। बेंगलोर से हमारे पास अब्दुल हमीद जी हैं, जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की अच्छी नॉलेज रखते हैं। आज हमीद सर, आपका स्पीकर शायद फेसबुक आपका ऑन है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल हमीद है। मैं बेंगलोर से हूँ और मैं न्यू टीएनजी में टॉप मैनेजर हूँ और मैं फॉर्मर टेलीकॉम इंजीनियर हूँ और क्रिप्टो एंथुसियास्ट और इन्वेस्टर हूँ, प्रोफेशनल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। ओके, एंड आई एम हियर टुडे वेरी फॉर गुड, दिस Q&A। वेरी गुड, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हमारे सेकंड स्पेशल गेस्ट हमारे हैं हमारे हरियाणा के नेताजी अमित कुमार यादव जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सब अमित कुमार यादव। मैं दिल्ली से हूँ। मैं कंपनी में लीडर मैनेजर की पोस्ट पर हूँ न्यू के अंदर, और एज अ चैट सपोर्ट एडमिन हूँ इंडिया से। थैंक्स गुड अगेन। सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। और हमारे सबसे एक्सपीरियंस होल्डर, सबसे हमारे एक्सपीरियंस लीडर हमारी कंपनी के मिस्टर जबर सिंह भदौरिया सर, आगरा से। जी नमस्कार। जो भी मेरे फ्रेंड्स आज अभी लाइव देख रहे हैं हमें, और सभी को मेरा दिल से हार्दिक नमस्कार। और नमस्कार हमारे प्रवीण सर, जिन्हें आज हमें ये मौका दिया। और नाम तो प्रवीण सर ने बताया है, मेरा नाम जबर सिंह है और मैं को ओनर एंड हूँ। और कंपनी में मेरी जो रैंक है स्टेटस, वो मैनेजर ही है। और बहुत अच्छे से आज जो कि हम लोग एक सेशन को देने जा रहे हैं, हम लोगों ने विचार किया कि कई बार हम लोग वेबिनार करते हैं तो उसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते और सभी लोग कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। आज हमने इस चीज़ को इस महीने से लागू किया है, मई के महीने से, कि हम लोग एक स्पेशल जो है वेबिनार किया करेंगे, जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार रह जाते हैं तो लोग फिर अपने सीनियर से नहीं मिल पाते और जवाब नहीं मिल पाते, तो हम लोगों ने जो है विचार किया कि अच्छे से उनको सेटिस्फाई किया जाए और कोशिश करेंगे हम और आप एक दूसरे को समझने की। प्रवीण जी। जी वेलकम वेलकम सर, वेलकम आप सबका। और बहुत अच्छी बात मैंने बताई कि आखिर हमें इस सेशन की जरूरत क्यों पड़ी। आप सब इससे बात से वाकिफ होंगे कि हम लोग डेली हम लोग कुछ ना कुछ लैंग्वेज में वेबिनार करते हैं, डेली हम लोगों को नई नई जानकारी देते हैं, अपडेट देते हैं। बट उसके बाद भी हमारे कई लीडर्स, हमारे कई पार्टनर ऐसे हैं जिनके मन में कई प्रश्न रह जाते हैं, कई क्वेश्चन रह जाते हैं। तो उस स्पेशली उन्हीं लीडर्स के लिए जिनके पास अभी भी प्रश्न हैं, हमारे डेली वेबिनार होते हैं। डेली हम अलग अलग भाषा में वेबिनार करते हैं। हमारे बड़े बड़े कंपनी के लीडर्स आते हैं आपको नॉलेज देने के लिए। बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रश्न अगर है, तो इसकी कहीं ना कहीं उत्तरदायी हम लोग ही हैं कि हम लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। तो स्पेशली आप सबके उन सब लीडर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने संडे का दिन स्पेशल चुना है कि हम संडे को आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। आज की भी कोई प्रेजेंटेशन नहीं चलेगा, कोई भी हमारी स्लाइड नहीं चलेगी। हम सिर्फ और सिर्फ आपके उन प्रश्नों को उत्तर देंगे। बहुत अच्छे बात बोली जबर सर ने। और उसमें एक बात और बताऊं, हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो पिछले वेबिनार में आते हैं। तो आप सभी व्यूअर जो भी फेसबुक पे आज हमारे देख रहे हैं, फेसबुक लाइव कर रहे हैं, आपके जो भी प्रश्न हो आप फेसबुक पे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। आपके आज के जो प्रश्न है वो हम अगली बार लेंगे, क्योंकि आज हम जो प्रश्न हम जो क्वेश्चन उठाने वाले हैं, ये लास्ट वेबिनार में जो लीडर्स ने उठाए थे। तो क्योंकि हमारे पास एक डेटाबेस आ जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर हमारे पास समय कम होता है कि हम उस कमेंट को पढ़ के आंसर दें, समय कम होता है। और हम लोग एक क्वेश्चन की लिस्ट लेके बैठे होते हैं, इसलिए हमें भी समय चाहिए होता है क्वेश्चन को लिखने के लिए, उनको एक प्रिंट आउट निकाल के फॉर्मेट में लेने के लिए। तो आज जो भी आपके प्रश्न है आप लिख दीजिएगा। आपके प्रश्नों का उत्तर अगले वेबिनार में अगले संडे को रात में 8 बजे मिलेगा फेसबुक लाइव पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने, मैं बता दूं जैसे मालूम होगा आप लोग को, पिछले महीने के जो पिछले हफ्ते जो क्वेश्चन हम वो लेने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सबसे यंगेस्ट लीडर मैनेजर के कंपनी में जो हमारे हैं मिस्टर अमित जी, उनसे। सर अमित जी आप बताइए, एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि काफी लोगों के मन में डाउट है अभी भी वीआईपी क्लब को लेकर के कि सर क्या अगर हम वीआईपी क्लब के मेंबर नहीं बनेंगे तो क्या हम एक्सचेंज को यूज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा इसको सर क्लियर करिए।
बिल्कुल सर, जैसा अपना वीआईपी क्लब लॉन्च हुआ है सर, हम सबको इसकी नॉलेज है, राइट? तो वीआईपी क्लब लॉन्च हुआ है, इसके अंदर हमने जो बेनिफिट्स थे वो स्टेकिंग और एक्सचेंज ही था। मगर अगर आपने सबने समरी में देखा होगा आंद्रे सर का, तो उसमें हमने डिस्क्लोज किया है कि अब हमारे को 3 मंथ्स ग्रेस टाइम मिला है, तो उन 3 मंथ्स में आप स्टेकिंग एक्सचेंज यूज कर सकते हो। बट ये बात राइट है, यस, कि आफ्टर ऑल दैट, तब 3 मंथ्स के बाद भी तो स्टेकिंग, एक्सचेंज, ये सब आपको फैसिलिटीज यूज करनी है। इन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए आपको वीआईपी क्लब का मेंबर होना जरूरी होगा। वेरी गुड सर, आपने काफी अच्छा बताया वीआईपी क्लब के बारे में। सर थोड़ा अभी कुछ काफी सारे प्रॉब्लम लोगों को चल रही है, जैसे अभी आपने बोला कि 3 महीने का छूट मिला हुआ है। सर थोड़ा सा क्लियर करेंगे 3 महीना क्या मिला हुआ है, थोड़ा लोगों को क्लियर हो जाए 3 महीने का जो ड्यूरेशन मिला हुआ है। हम सब लोगों से 3 मंथ्स का ना ग्रेस पीरियड है कंपनी से। बेसिकली कंपनी में काफी लोगों ने ऐसे क्वेश्चन उठाया कि हम इसके लिए रेडी नहीं है, हम चाहते हैं, पहले वीआईपी को देखना चाहते हैं, पहले कुछ न्यू चेंजेस को देखना चाहते हैं। तो कंपनी ने ठीक है कहा, हम सबकी एक राय ली गई और सबको एक टाइम दिया गया 3 मंथ्स का और ग्रेस पीरियड, जिसके अंदर आप स्टेकिंग को यूज करके देख सकते हो, आप एक्सचेंज को यूज करके देख सकते हो कैसे वर्क करता है। जो एक हमारे एक्टिव लीडर्स हैं, जो हमारी एक सोच है उनको एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए, तो बेसिकली वीआईपी क्लब उन्हीं लोगों के लिए मस्त है, और उन्हीं लोगों के लिए हम प्रोग्रेस पे आगे एक एक स्टेप लेते जा रहे हैं। तो वीआईपी क्लब के बेनिफिट्स भी काफी हैं, और नुकसान जो हम देखते आए हैं, लोग कह रहे हैं, तो नुकसान भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखते हुए लोगों को, तो ठीक है, हमने एक मौका दिया 3 मंथ्स का आप लोगों को, तो अब अपन ए टू जेड लीडर्स इस चीज को देख सकते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और इसको एंजॉय करते हुए, ताकि एक्सचेंज सब यूज करें हम लोग, तो हमें पता चले कि बेनिफिट्स उस चीज के। तब हमने 3 मंथ का ग्रेस पीरियड दिया है एक हर एक्टिव को, और कोई भी न्यू लॉगिन अगर आप प्लेस करते हैं आप, तो उनको भी 3 मंथ का ग्रेस पीरियड रहता है, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, स्टेकिंग को, एक्सचेंज को, उसके बाद आप वीआईपी कर लेंगे। लेकिन सर इसमें अमित जी आप काफी अच्छा बताया आपने, बट इसमें एक डाउट रह जाता है। कई लोग के प्रश्न आते हैं, चैट चैट सपोर्ट में आपके पास आते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं कि हमारे पुरानी इंस्टॉलमेंट चल रही हैं, उसमें भी वीआईपी क्लब शो करता है मैंडेटरी, तो उनके लिए क्या समाधान निकाला हमने। सर देखिए, वीआईपी क्लब अगर अपन ने कहा कि हमको नहीं लेना, एक पुराने मेंबर्स ने कहा मुझे नहीं लेना, तो अब मत लीजिए सर। आपको अगर स्टेकिंग यूज करना है, आपको हमारी तरफ न्यू न्यू फैसिलिटीज यूज करनी है, कंपनी में आपको एक इंक्लूसिव वेबिनार चाहिए, तो आपके लिए वीआईपी क्लब है। आप नहीं लेंगे तो कोई इसमें वैसा नहीं है, आप ग्लोबल पोर्टफोलियो के ओनर फिर भी हैं। नहीं, वीआईपी के मेरा आने सर से, प्रश्न ये था, मेरा प्रश्न ये था कि जो जिनकी इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी चल रही है, वो अपनी पुरानी इंस्टॉलमेंट को पे करना चाहते हैं, हाँ तो जी, उनकी भी शो करता है, तो वो कैसे होगा। नहीं सर, अब आप चेक कीजिए, हम चैट सपोर्ट से उसको एक्टिव कर रहे हैं, अब आप भर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स अपनी, और जो पुराने लोग हमारे जिसकी इंस्टॉलमेंट्स बाकी है, उनकी इंस्टॉलमेंट फिनिश होने के बाद फिर 3 मंथ्स का ग्रेस पीरियड मिलेगा उनको, उसके बाद आप वेरी एक्टिव। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये काफी अच्छी जानकारी मिली व्यूअर्स आपको। आपकी जितनी भी जो पुरानी इंस्टॉलमेंट चल रही थी वो हमारे चैट सपोर्ट के माध्यम से वापस वो रिकवर हो रही हैं, और उनको आप अपनी पेमेंट को अपने कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, आपको कोई वीआईपी की मैंडेशन है, जो भी आपका परसेप्शन है, वो नहीं होगा। बहुत बड़ी खबर हम लोगों के लिए, बहुत अच्छी खबर आपने दी अमित जी। अब हमारे चैट सपोर्ट में काम करते हैं तो आपको अच्छी पहले से नॉलेज मिलती है आप कंपनी के माध्यम से। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ अब्दुल हमीद सर से। सर हमारे क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम कि सीआरयू कब तक लॉन्च होगा, कुछ बताएंगे सर, ये सीआरयू कब तक लॉन्च होगा हमारा। सीआरयू, देखिए सीआरयू हमारा ऑलरेडी, देखिए जब से हमारा लॉन्च हुआ है 2019 मार्च में ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। लेकिन अभी जैसे बताऊंगा सीआरयू, देखो हर एक एक राइट टाइम फ्रेम में जो ना, हर जगह फर्स्ट फेज में 2019 मार्च में हमारा सीआरयू लॉन्च हो गया, और उसके बाद सेकेंड फेज में हम जो है ना इंटरनल एक्सचेंज में आ गए, ठीक है। और फिर बाद में से अभी हमारा जैसे ब्लॉकचेन जब तैयार होगा, जैसे वो ब्लॉकचेन जो की टीम है, जो डेवलपर्स हैं, उनकी जो टीम है, जो सब जो है ना वो ब्लॉकचेन की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जैसे ही सारा चीजें तैयार हो जाएगा, उसके बाद हमारा ओन एक्सचेंज में हम लिस्ट करेंगे। अभी तो इंटरनल एक्सचेंज में हमारा जो है ना सीआरयू ऑलरेडी लिस्ट है, वहाँ पे लॉन्च हो गया है, ठीक है। ये मतलब ये हर चीज जो है ना, ये चीजें जो टेक्निकलिटी जो है ना, हर एक सही टाइम, राइट टाइम में ये लॉन्च हो रहा है। जैसे फर्स्ट फेज में हमारा लॉन्च हुआ, सेकेंड फेज में इंटरनल एक्सचेंज में आए, तो ये सारा चीज जो है ना, बहुत सारी टेक्निकलिटी रहती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं इसके बैकएंड में। तो ये सही टाइम पे ये अभी तो इंटरनल एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन बाद में और आगे भी जो है ना, ये ओन एक्सचेंज में भी हमारा जैसे लॉन्च हो जाएगा, तो सारा जो है ना हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी टाइम टू टाइम एंड्रेस के वेबिनार में। और इसका वाइट पेपर भी, वाइट पेपर तो बाद में ब्लॉकचेन का, और जो जो भी हमारे नए टोकन है ना, इसका ओके हो ओके जाएगा, ओके, बाद में ओन एक्सचेंज पे वेरी जो है गुड, ना वेरी लिस्ट गुड। हो जाएगा।
अकॉर्डिंगली हम वेरी लोगों को गुड। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो सर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग को दीजिए। काफी टाइम से हम लोग थोड़ा सब लोग नेगेटिव मूड में हैं, क्योंकि काफी सारे इधर प्रॉब्लम बीच में हमारे आईटी डिपार्टमेंट कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो सब लोग थोड़ा टेंशन में थे कि हमारे उनकी पेमेंट नहीं जा रही थी, उनके केवाईसी नहीं हो रही थी, कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उनका यूनिट से कन्वर्ट नहीं हो रहा था। एक अच्छी खबर सर दीजिए, ब्लॉकचेन हमारा कब तक आ जाएगा? अमीर सर। देखिए ब्लॉकचेन तो मैं नहीं बना रहा ब्लॉकचेन से, ठीक है, तो ब्लॉकचेन में मैं काम नहीं कर रहा, तो हमारी टीम काम कर रही है, ठीक है। वो जो टीम जो है हमारी, जो हमारा एंडी सर उनको जो दिया है काम, ठीक है, वो लोग कर रहे हैं। तो देखो ये चीज टेक्निकल चीजें जो होती हैं उसमें टाइम रहता है। कभी कभी देखो हर कंपनीज में जो टेक्निकलिटी रहती है उसके हिसाब से जो ना हम लोगों को पॉपअप्स आते हैं, ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन आती है। तो ब्लॉकचेन जो हमारा जो अभी उसमें इन प्रोग्रेस है, ठीक है, तो जैसे वो हो जाएगा, ठीक है, हम लोगों को उसका टाइम का इन्फॉर्मेशन मिल ही रहा है। हर 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 वेबिनार में, जैसे वेबिनार में हम लोगों को उसका उसका टाइम टू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि मतलब कहाँ तक गया हुआ है, जैसे एक्सप्लोरर हुआ है और उसके भी इन प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये चीजें सही। देखो आज तक हमारा जो भी चीजें हुए हैं सीआरयू क्लब के अंदर, तो टाइम टू टाइम हर जैसे प्रॉमिस कर रहे हैं हर चीजें हो रही हैं। तो डेफिनेटली मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही नियर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये भी टाइम राइट टाइम फ्रेम में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट और हैव अ पेशेंस, इट विल कम इन वेरी राइट गुड। टाइम। सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया, एक्चुअली मैं जितने भी क्रिप्टो करेंसी और एक्सचेंज के जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं ब्लॉकचेन पर। तो सर एक मुझे एक और बताइए, अभी आपने वर्ड यूज किया एक्सप्लोरर का, कि हमारा एक्सप्लोरर पे हमारा शो कर रहा है। तो और हमने जैसे जब हमने अपने आप को जब सेकंड फेज में जब ऑन आए थे, तो हमने 15 फरवरी को हमने अपने आप को इथेरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया था। हमने अपने आप को पब्लिकली हमने लॉन्च किया था। तो इथेरियम ब्लॉकचेन पर हमने ERC-20 ग्रुप लिया, चूज किया था। तो सर ERC-20 ग्रुप सर को बताएंगे क्या होता है ये? देखिए इथेरियम में जो है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ये हैं, ब्लॉकचेन है उनके। ये ERC-20 जो है ना, ये इसमें ये इनका बहुत कॉमन इनका ब्लॉकचेन है, जहाँ पे बहुत सारे जो है ना टोकन इसमें ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। ERC-20 इनका फर्स्ट ब्लॉकचेन है। तो इसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग इनके जो वर्जन, जो अलग अलग ब्लॉकचेन हैं, जो अलग अलग मल्टीपल सोल्यूशन से दे रहे हैं अलग अलग ब्लॉकचेन के। जैसे आप जाएंगे etherscan.io में जाके देखेंगे, उसमें सारा चीज रहेगा, ब्रीफ रहेगा कि ERC-20 में कितने टोकन्स हैं, ठीक है, कितने टोकन्स लिस्टेड हैं, और ERC छोड़ के और उनके बहुत सारे अलग अलग भी उनके ब्लॉकचेन है, उसमें कौन से टोकन है, वहाँ पे सारा चीज ब्रीफ मिल जाएगा, ओके, ओके ओके। etherscan.io में। तो हमारा वहाँ पे भी काफी सारे हमारा, ओके फाइन। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं सर। हमारी जो जो इथेरियम में जो स्पीड होती है, इथेरियम ब्लॉकचेन में जो स्पीड होती है, क्या उससे कुछ मैटर करता है? मतलब जो हम अभी जो अपना जो ब्लॉकचेन बना रहे हैं और जो अभी हम करंट जो इथेरियम को यूज कर रहे हैं, तो इथेरियम का सब आपको पता है स्पीड कितनी होती है? कुछ बताएंगे स्पीड के बारे में? इथेरियम का जो हमारा स्पीड है अराउंड, अभी देखिए उससे कंफर्मेशन के लिए 20 का इंफॉर्मेशन होता है, और उसका इथेरियम का ब्लॉकचेन का जो स्पीड है अराउंड 7 पर, सॉरी 120 पर ट्रांजेक्शन है इथेरियम का, यस 120 पर यस सर। ट्रांजेक्शन अभी इस फिलहाल। तो इससे हम ज्यादा ही कर रहे हैं, और पर ट्रांजेक्शन ज्यादा ही होंगे हमारे ब्लॉकचेन पे, क्योंकि क्योंकि हमारा बेसिकली ट्रैफिक भी ज्यादा मैं होगा। इस क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा आपसे, बहुत अच्छी बात मैंने बोला, ट्रैफिक ज्यादा होगा। आप बिनांस को लीजिए, वजीरस को लीजिए, इनके पास बहुत कम आपके पास इनके पास कम्युनिटी है। बट जब हमारा अपना ब्लॉकचेन आ जाएगा, टिल दिसंबर तक आ जाएगा, दिसंबर या बहुत ज्यादा अगर हमारे बहुत लेट हुआ हमारा, मान लीजिए सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमारे पास थोड़ा समय लगेगा, बाकी और समय ज्यादा नहीं लगेगा। हम्म। एक मिनट, आप इसका थोड़ा बताएंगे सर इसके बारे में? आप नहीं, मैंने सुना ही नहीं हमारे था, ब्लॉकचेन के बारे में, इससे थोड़ा बताएं। हमारे ब्लॉकचेन के बारे में बताएंगे कुछ आप? हाँ देखिए हमारे ब्लॉकचेन के बारे में अभी कुछ भी ब्रीफ हमको मिला नहीं, जो काम कर रहे हैं अभी सिर्फ एक्सप्लोरर। देखिए अभी हमारे कोई भी ब्लॉक्स में ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे, जो भी हमारा एक्सप्लोरर है जो बना हुआ है, तो उसमें हमारा ब्रीफ आएगा जैसे ही हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, ओके। ओके ओके सर, काफी अच्छा बताया आपने। चलिए, अभी थोड़ा नेटवर्क इशू था, कुछ अमित जी से कुछ प्रॉब्लम अभी लग रहा है, नेटवर्क उनका कट गया है। तो मैं उनको दोबारा ट्राई करता हूँ कि वो अंदर दोबारा मीटिंग, मैं उनको मीटिंग में ले लूँ। चलिए, वेरी गुड, अमित जी आ गए। वेलकम अमित जी, कुछ लग रहा नेटवर्क इशू था, तो हाँ आप शायद निकल गए थे। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं पूछना चाहूंगा हमारे एक्सपीरियंस लीडर मिस्टर जबर सिंह सर से। जबर सर, आप ये बताइए, क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आता है
लोग पूछते हैं कि आप लोग इतने समय से काम कर रहे हैं, इतने समय से आप लोगों ने कंपनी बहुत बड़ा कर दिया है, एक $26,000 की कंपनी को आपने इतने मिलियंस में 4 से 4 मिलियन में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास एसेट्स क्या हैं और आपके कंपनी ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास। बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है कि हमारी इतनी बड़ी कैपिटल के साथ और हमें एसेट्स, मेरे ख्याल से ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जितने भी वेबिनार होते हैं मेरे, और उनमें सभी वेबिनार में हम यही चीज़ दर्शाते हैं कि मेरे ये जो है एसेट्स हैं और ये हमारा जो है टूल्स है। मतलब हमारे जो भी स्टार्टअप है आपके सामने रखे जाते हैं। 20 ऐसे सेक्टर आपको गिनाए जाते हैं। उन सेक्टर में आपको कुछ चुनिंदा सेक्टर ऐसे भी दिए हैं जिनके ऊपर अभी हमने हाल ही में 2019 मार्च से लेकर अब तक हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जितने भी वेबिनार होते हैं तो मैंने आज इसके दिखाया भी है। देखो कि मेरे ये जो है एसेट्स हैं और ये हमारा जो है टूल्स है। मतलब हमारे जो भी स्टार्टअप है जी सर, आपका फेसबुक अपना बंद कर लीजिए हमीद सर। आपको गिनाए जाते हैं। सेक्टर में आपको आवाज आ रही है भी दिए जिनकी आवाज इको हो रही है। 2019 मार्च से लेकर अब तक हमने जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वो ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि जितने भी ब्रेक आवाज हो रही है। मैंने आज हमीद जी, आया भी है। आप में से किसी का फेसबुक ऑन है, प्लीज अपना फेसबुक बंद कर लीजिए। हाँ जी, ओके। जी जी, सर, आंसर दीजिए सर। दोबारा से आप क्वेश्चन रखिए अपना। जी सर, क्वेश्चन मेरा ये था कि आपके हमारी कंपनी के एसेट्स क्या-क्या हैं और कंपनी ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है? अच्छा, एसेट्स हमारे क्या हैं और कहाँ-कहाँ? देखिए, मैंने एक स्लाइड अपने हाथ में ले ली है और मेरे ख्याल से अक्सर ये स्लाइड सभी को दिखाई भी जाती है। मैं जानता हूँ ये दिखाई भी जाती है। जैसे कि आपको बताया जाता होगा कि हमारा पहला जो पोर्टफोलियो था, जो कि हमारा पहला, जो कि इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एक मेरा वो एसेट्स है, ठीक है, हमारी न्यू कंपनी का। दूसरा हमारा गोल्ड के अंदर भी है। तीसरा हमारा जो है घाना में जो गोल्ड के हमारा है, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तीसरा हमारा फाइनेंस यानी स्टॉक मार्केट में भी हमने जो पैसा हमारा कंपनी का लगा हुआ है, जो हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है कंपनी का। और आप जान सकते हैं कि रियल एस्टेट और हमारा इक्विटी और हमारा जो है शिक्षा, हमने शिक्षा विभाग में भी बहुत अच्छा मतलब अपने आप को रखा हुआ है, क्योंकि अगर हम शिक्षा विभाग को लेके चलते हैं तो ही हम आगे और अच्छे से बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हर समय अगर हमें जो अपने एसेट्स को और मल्टीप्लाई करना है तो हमें शिक्षा का सहारा लेना पड़ता है। और प्रतिदिन हमें ऐसे ऐसे जो कि चुनिंदा हमारे जो सक्सेस लीडर होते हैं जिन्होंने अपने धन को मल्टीप्लाई किया है, जिसमें एक फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे वॉरेन बफेट जैसे लोग हैं। इन लोगों का हमें देखना पड़ता है, इन्होंने कुछ ही समय में और इन्होंने कैसे-कैसे अपने धन को मल्टीप्लाई किया, तो ये कंपनी हमारी शिक्षा में भी लेके चल रही है। और आपने देखा होगा अभी हमारा जो है, आपने एक चीज़ और सोची, जैसे सुशी मास्टर है हमारा, जिनी पे है, यूजी पे है, एंड आपने देखा होगा हमारा फिल्म इंडस्ट्रीज में यानी कित मार करके ऐसे करके हमारी एक फिल्म इंडस्ट्रीज में भी हम हैं। तो हमारे ये जो एसेट्स हैं और आने वाले समय में देखो ऐसा है, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में हम आपको कुछ सेक्टर तो बता सकते हैं और कुछ हमें जो है अपने बिजनेस को छुपा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि ये हम ओपनली सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिजनेस हमारा अपना है। अगर हम सारे परतें खोल देंगे तो मेरे ख्याल से हमारे साथ कौन आएगा? हमारा बिजनेस है, हम अपने बिजनेस को अपने तरीके से करेंगे। कुछ हमारे बिजनेस के रूल्स होते हैं जो हमें आपको दर्शाना है, हम आपको अपने वेबिनार क्लोज मीटिंग के माध्यम से बताते हैं। और ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि जो मैंने सेक्टर बताए ये इसलिए बताए कि इन सेक्टरों पे लोगों को ज़्यादा बिलीव होता है। गोल्ड पे लोगों को ज़्यादा बिलीव है और खाने पे ज़्यादा बिलीव है। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं खाने पे भी हूँ, यानी कि हमने सुशी मास्टर पे भी लगाया हुआ है। और हमारे जो कि 3 हमारी सुशी मास्टर की फ्रेंचाइज़ीज़ हो सकी, जहाँ से हमारे को आने वाले समय में धन प्राप्त होगा। और एक हमारा जो स्पेन के अंदर वो कंपनी का फुल है। उसका मैं थोड़ा-सा प्रवीण सर से नाम जानना चाहूँगा, क्या था स्पेन वाले का नाम? उनका नाम है ग्रिल मास्टर। ओके। तो ये हमारे ऐसे मतलब एसेट्स हैं जो कि हमें डेली भी धन देंगे, और कुछ हमारे सेक्टर जैसे इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी जो हमारे को लॉन्ग समय में देंगे।
हमारा CRU के अंदर जो लोग हैं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे जो स्टार्टअप हैं, जो कि जैसे कि आप स्टार्टअप की बात करें तो वलसाड का नाम सुना होगा। ये वलसाड वो भी आ रहा है। हमारा ये ऐसे हो सकते हैं सेक्टर, ये हमारे लॉन्ग समय में काम करेंगे, और जैसे फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि हमारा शॉर्ट समय में काम करेगा। तो हम 3 जगह काम कर रहे हैं, लॉन्ग में भी हम काम कर रहे हैं, शॉर्ट में भी काम कर रहे हैं और हम मिडिल में भी काम कर रहे हैं। हमने तीनों जगह करा। क्या मैंने ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया है, हमारे साथी सहायक हमारे नेता बैठे हुए हैं हमीद सर एंड अमित सर, और मैं चाहूँगा कि दोनों लोगों से निवेदन करूँगा क्या ये सही है, और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्रवीण सर को ऐड करके बता सकते हैं। थैंक यू सर, जरूर। जी हमीद जी कुछ कहना चाहते हैं आप लोग इस बारे पर? नहीं सर, ये आई एम एग्रीड विद हमारे सर से, उनके सही बताया उन्होंने जो भी है। काफी अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने अपने सारे एसेट्स का वैल्यूएशन का, और हमारे रियल्टी में से 32 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। 32 प्लस पोर्टफोलियोज हमारे पास में है, सुशी मास्टर, ग्रिल मास्टर, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट्स। तो ये टेक्निकल सेक्टर्स है जहां पर हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं डिफरेंट पोर्टफोलियोज के अंदर। काफी अच्छा डिफाइन किया सर ने। नहीं बिल्कुल, अभी मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, मैं थोड़ा इसमें कुछ अपना ऐड करना चाहूंगा। हम लोग जब हमारे मैराथन में है, या जो हम लोग अभी जो समरी रिपोर्ट होती है, उसमें हम लोग बताते हैं कि हमारी कंपनी हमारी अपनी जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन, ये टोटल जो हम लोग काम करते हैं वो काम करते हैं कैपिटलाइजेशन पे। और कैपिटलाइजेशन का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है कि हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं। और जब उसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वहां पर शॉर्ट टर्म में भी हमें कुछ ऐसे फंड में हमने ऐसे एसेट्स बनाए हुए हैं जो शॉर्ट टर्म में हमको उसमें रिटर्न देते हैं, मिड टर्म में भी लगा, लॉन्ग टर्म में भी लगा है। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए, अब जैसे क्रिप्टो करेंसी है, हमारे लिए रियल एस्टेट है, ये बसाल्ट है, ये हमारे एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारा काम करता है। क्रिप्टो करेंसी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो हमारे मिड टर्म में भी यूज हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास रेस्टोरेंट चेन है, फूडिंग चेन, जो हमारे जो फूड सप्लीमेंट, जो हमारे जो फूड सप्लाई हम लोग करते हैं जो अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से, ये शॉर्ट टर्म का हम लोग और मिड टर्म दोनों में इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे रिटर्न निकाले देते हैं। तो ये काफी अच्छा आपने आंसर दिया जबर सर ने, और अमित जी ने इसको क्लेरिफाई किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग पास कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा अमित जी से। सर, एक क्वेश्चन बार बार आता है, सर एसटीओ कब होगा? अच्छा, आपका माइक ऑफ है सर। पूछा आपने अपने एसटीओ का। बेसिकली एसटीओ की जो अपनी प्लानिंग है वो अपनी व्हाइट बुक के बाद होती है हमेशा। तो अगर मैं बात करूं अपने पिछले समरी वेबिनार की जो हमारा कल हुआ था, हमारे आंदर सर ने किया था, अगर हम उसके हिसाब से बात करते हैं, अपना बेसिकली जो दिसंबर तक, 20 दिसंबर के एंडिंग तक हम एसटीओ की लॉन्चिंग करेंगे, राइट। तो विद इन 6 मंथ, जैसे अब हम सबको पता है एक पैंडेमिक सिचुएशन है आज के टाइम पे, कोरोना की इन सब की। तो इन सब चीजों को, हालातों को देखते हुए जो मैं सजेस्ट करूंगा अपनी साइड से, दिसंबर मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स, क्योंकि देखो हमको पता है कि एक एसटीओ एक बहुत बड़ी चीज होती है एक्सचेंज में आना। तो उसके लिए टेस्टिंग एंड ट्रायल्स करना, डेवलपमेंट के काफी सेक्टर्स को देखना, आईटी को काफी स्ट्रॉन्ग करना, केवाईसीज करना, ग्रोथ करना, तो काफी कुछ फैक्टर्स बीच में रहते हैं एसटीओस के। तो जो हमारी प्लानिंग है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं आपको 1 ईयर एटलीस्ट अपन लेके चल सकते हैं एसटीओ के लिए, और विद इन 1 ईयर अपन एसटीओ कर लेंगे अपना। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। बट सर, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ूंगा मैं, इसी से मिलता जुलता एक ही सेम व्यूअर ने क्वेश्चन और पूछा हुआ है, वो भी मैं आपसे पूछता हूँ मैं। सर, उन्होंने पूछा है कि जो लॉयल्टी बोनस जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने पार्टनर्स में, या जो हमने प्रॉफिट बोनस आगे देंगे, या जो हम अब तक जितना हमने अब तक दिया, तो लॉयल्टी बोनस और प्रॉफिट बोनस को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? कैसे हम उनको पर यूनिट या क्या पर पार्टनर कैसे डिवाइड करते हैं उसको हम? सर देखिए, लॉयल्टी बोनस एंड प्रॉफिट बोनस दोनों डिफरेंट चीज है बिल्कुल, राइट। ओके। लॉयल्टी बोनस जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली अपनी सेल्स पे डिपेंड होता है, और दोनों ही चीजों में एक चीज कॉमन क्या है कि वो आपको पर्टिकुलर पर सीआरयू वाइज मिलता है। पर सीआरयू आपके पास कितना है, पर सीआरयू आपका डिफाइंड होता है कि इतना आपको मिलेगा। फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज डिफरेंशिएट रहता है, राइट। तो अपना इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट बोनस अपन बात करते हैं। तो प्रॉफिट बोनस क्या है, अपना एक प्रॉफिट, जो कंपनी प्रॉफिट करती है मंथली, उसको हम निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट बोनस कहते हैं उसको हम। जो बेसिकली हम पिछले 3 मंथ से प्रॉफिट बोनस मार्केट में अपन नहीं देते, क्योंकि अपनी वोटिंग के हिसाब से अपन ने उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपन एक कंटिन्यूअसली अपन कैपिटल ग्रोथ अपनी कंपनी का तेजी से कर सके। आपने देखा होगा कि इस सिचुएशन के अंदर कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितनी कंपनियां मेजर लॉसेस सर्वाइव कर रही हैं, मगर
अपन क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, अपन क्यों कंटिन्यूस ग्रोथ ले रहे हैं, कि हम सब होल्डर्स ने, आज हम सब एक ओनर्स ने एक डिसीजन लिया अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने का। हमने अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट और एक कंपाउंडिंग इस फॉर्मूले लेते हुए आज हम ग्रो कर रहे हैं काफी तेजी से। लॉयल्टी बोनस अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लॉयल्टी बोनस क्या होता है आपका? लॉयल्टी बोनस क्या होता है? जितनी अपन सेल्स करते हैं उसका 10% अपन निकालते हैं और उसको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में जो डिस्ट्रीब्यूटर में रेशियो है उसके हिसाब से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने इन्वेस्टर्स के अंदर। ओके, तो आपका कहना यह है कि जो हमारा लॉयल्टी बोनस है जो हमारा आता है वो हमारे पर सीआरओ की कैलकुलेशन होती है। मींस ये हमारे टोटल नंबर ऑफ जो हमने जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उस पे ना करके हमारे टोटल पोर्टफोलियो पे आता है। बिल्कुल सही समझा आपने। अपना इन्वेस्टमेंट को नहीं देखते, हम पोर्टफोलियो को देखते हैं। कितना आपका पोर्टफोलियो है, कितने आपके पास सीआरओ पॉइंट्स हैं, हम पोर्टफोलियो पे डिपेंड करते हैं इस चीज को। सर एक क्वेश्चन और आता है कि जो नंबर ऑफ सीआरओ हमारे अनब्लॉक हो गए हैं, सपोज जिसने फर्स्ट फेज के फर्स्ट स्टेज में लिया था 100 यूनिट में 20,000 सीआरयू उनको टोकन मिले थे, तो उस 20,000 का 200 उनका रिलीज हुआ होगा। तो जो नंबर ऑफ जो टोकन जो हमारे अनब्लॉक हुए हैं, क्या वो लॉयल्टी के पैरामीटर में आते हैं या नहीं आते? नहीं सर, बिल्कुल आते हैं आपके लॉयल्टी पैरामीटर के अंदर। इन ऑफ कोर्स, बल्कि जो सीआरयू पॉइंट्स आप स्टेकिंग के लगाते हैं, एक्सचेंज पे करते हैं, तो आपका वो सीआरयू उन पर भी आपको लॉयल्टी मिलेगी, उन पर भी आपको काफी बोनस मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये पूछना चाहूंगा मैं हमीद सर से। तो हमीद सर, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, ये थोड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा मैं पढ़ता हूँ। ये बोलते एक क्वेश्चन वीवर ने पूछा हुआ है कि ये कहा गया है हमारे कंपनी के माध्यम से कि जब हम 100 ट्रिलियन डॉलर की टर्नओवर को हम पार कर जाएंगे, कि वैल्यूएशन को हम पार कर जाएंगे, इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो हमारे 1 सीआरयू की जो वैल्यूएशन है, जो पर सीआरयू जो वैल्यूएशन हमारी होगी वो 1250 यूनिट पर सीआरयू होगी। ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है अपने साइट्स में। ओके, तो उनका क्वेश्चन ये है कि जैसे उन्होंने 2 एग्जांपल दिए हुए हैं। एक रिलायंस कंपनी है, आरआईएल इंडिया में है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस टोटल 47 ईयर से रन कर रही है और उनकी टोटल कैपिटल $140 बिलियन हुई है। ओके, 140 बिलियन डॉलर की रिलायंस कंपनी हुई है 47 सालों में, 47 ईयर में। और अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को, तो लास्ट 12 ईयर में $223 बिलियन की वैल्यूएशन इन हमारी इंडस्ट्री हुई है क्रिप्टो करेंसी। 223 बिलियन डॉलर के हमने 12 सालों में क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारी हुई है। तो सर जब इतने सालों में 47 साल 12 साल में उसको माइलस्टोन को पार नहीं कर पाए, तो हम कैसे आने वाले समय में 100 ट्रिलियन को पार करेंगे एक सिंगल कंपनी? एग्जैक्टली, ठीक है। देखिए, हमारे जो वेबसाइट में जो ऑलरेडी है इसके बारे में, ठीक है, ये चीज़ें देखिए, सीआरयू इक्वल टू $1,250 जाएगा, ठीक है, ये जस्ट ऐसे ही नहीं जाएगा, ठीक है, इसके कंडीशंस हैं, ठीक है, और हमारा जो है ये हमारा असेट बैकअप टोकन है। ओके, तो यहाँ पे इसके पीछे हमारा जो बिहाइंड बैक बहुत ग्लोबल पोर्टफोलियो है, और ये $1,250 जाएगा, इसी कंडीशन है ना 100 ट्रिलियन, इफ $100 ट्रिलियन जाएगा तो उसके हिसाब से ये जो है ना मैथ्स है, ठीक है। और इफ है वहाँ पे, इफ कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन ये भी है कि अंडर ने बताया था वेबिनार में कि हमारा जो ये है, अगर हम इस यहाँ पे रीच होना है तो इस $1,250 को, और लास्ट टाइम अंडर सर बताए थे कि हम लोगों को $10 to $40 को उन्होंने सिनारियो बताया था, $40 का सिनारियो बताया था। तो हमारा 10 बिलियन हमारे यूजर्स होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, और 1 मिलियन हमारे एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन था, $10 to $40 का सिनारियो था। तो अभी $1,250 का क्या है, हमारा जो ये है, जो भी हमारा जो पोर्टफोलियो है, मतलब उसका एक टाइम विंडो है 2028 तक, ओके। वो पोर्टफोलियो जो है ना इंक्रीज जितना भी टर्नओवर करेगा, एग्जांपल मान लो 100 ट्रिलियन जब टर्नओवर करेगा, वो कंडीशन में हमारा वो प्राइस होगा। लेकिन वहाँ पे भी कंडीशन है ना कि मतलब 2028 तक इतना हमारा पोर्टफोलियो का इतना टर्नओवर होगा तब हो जाएगा। तो ये डिपेंड है, इसमें कंडीशंस हैं, वो कंडीशन आप, तो इसमें क्या होता है, मतलब ये सवाल इसलिए आता है कि आप लोगों को है ना, मतलब वेबिनार्स आप अटेंड करो अंडे सर के, वहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हैं। क्लोज मीटिंग में आपको पता चल जाएगा, क्लोज मीटिंग के लिए अगेन हमारा भी वीआईपी है, और अब फिर बाद में सॉरी अभी 2-3 महीने उनको ग्रेस पीरियड है। तो ये सारी चीजें जो ना अंडर सर बता देंगे हम लोगों को
हर मतलब वीकली समरी वेबिनार पे। ठीक है। वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिया। बस सर इसमें एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि लास्ट 12 ईयर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट, जो हमारी जो क्रिप्टो मार्केट है, वो $223 बिलियन गई है। $223 बिलियन को हमने छुआ है, माइलस्टोन छुआ है 12 सालों में क्रिप्टो मार्केट में। आप क्रिप्टो मार्केट में काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इसमें अच्छे एक्सपर्ट हैं। तो सर क्रिप्टो करेंसी को अगर हम कंपेयर करें सीआरयू से, तो हमारी वैल्यूएशन कितने टाइम्स ज्यादा उनसे हो सकती है इन द मीन टाइम 12 ईयर में? देखिए क्योंकि क्रिप्टो जैसे करेंसी, आपने बोला कि हम एसेट बैक हैं, हम एसेट बैकअप हमारे पास है। क्रिप्टो करेंसी में एसेट बैकअप नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे एक डिमांड और सप्लाई का एक गेम होता है। तो क्या डिफरेंस हमारे इतने सालों में हमारा जा सकता है? देखिए कोई भी बंदा बताएगा नहीं आपको मतलब कितना जाएगा। ठीक है, वो हमारा जो है जिस तरीके से हम अब जा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छी तरीके से हम जा रहे हैं। फिर बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें एसेट बैकअप नहीं है, जस्ट वो आईसीओस हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। लोग वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी लेके जो है ना नेटवर्क में काम करते हैं और डिमांड एंड सप्लाई में काम होते रहता है। ठीक है, आईसीओस में जस्ट लोग क्या करते हैं मतलब बस जस्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो क्रिप्टो करेंसीज पे काम करते हैं। जैसे आईसीओस में जो है ना क्या है, कुछ भी बैकअप रहता नहीं, सिर्फ नेटवर्क पे काम चलते रहता है। वहाँ पे कुछ भी सिक्योरिटी रहती नहीं। ओके, तो अगर हमें क्रिप्टो करेंसी अलग है और हमारा असेट बेस्ड टोकन अलग है, यहाँ पे हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो है हमारा पीछे, तो हम देखेंगे ना आगे क्या होने वाला है कि हम जिस तरह से हम जा रहे हैं अभी तो बहुत बढ़िया जा रहे हैं। इस तरह से हम जाएंगे तो डेफिनेटली, और हमारा जैसे पोर्टफोलियो बढ़ा उसके हिसाब से हम लोगों को पता चलेगा ना टर्नओवर। ओके, ओके टर्नओवर के हिसाब से हमारा ओके, जो है ना वो इवेल्युएशन हो जाएगा। मतलब हमको पता चल जाएगा कहाँ पे हम जाने वाले हैं। वेरी गुड वेरी गुड सर, वेरी गुड। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं जबर सर से। काफी टाइम से मैं इनको थोड़ा फ्री कर दिया इनको मैंने, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो जबर सर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैं जी कि जी। एक व्यूअर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक लीडर ने, कि सर पिछले कुछ महीने से हमारे पास प्रॉफिट बोनस नहीं आया है, तो कब तक संभावना है कि हमारे पास प्रॉफिट बोनस आएगा? देखो प्रॉफी बोनस की बात अगर की जाए और कब तक आएगा, तो ये जो प्रॉफी बोनस है इसको जब तक हमारे यहाँ कुछ पहले जब हमने शुरुआत में देना चालू किया था कंपनी ने, तो हर महीने एक सर्वे फॉर्म आता था। तो क्या हुआ कि सभी लोगों ने उस पे दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि अपने वॉलेट पे दिलचस्पी दिखाई। तो कंपनी ने फिर वहाँ पे एक दूसरा सर्वे फॉर्म डाला था और जिसमें हम सब लोगों ने साइन अप किया। उन्होंने ये कहा था कि 75% अगर 75% लोग इसको साइन अप करेंगे, तब हम इसको अपने जो प्रॉफ़िट होगा हम उसमें से बाँटेंगे। अब हुआ क्या कि लॉकडाउन की स्थिति आ गई और एकदम बाज़ार में जहाँ पे पैसा लगा हुआ है, वहाँ से भी हमारा जो है रिटर्न नहीं आ पा रहा, बाकी बिज़नेस अच्छा जा रहा है। तो वहाँ से जब तक कंपनी का जो प्रॉफ़िट है, 1 लाख यूनिट, यानी 1 लाख यूनिट का अगर प्रॉफ़िट आएगा, तो ही हमारी कंपनी, यानी हमारी और आपकी कंपनी उस प्रॉफ़िट बोनस के रूप में बाँट पाएगी। और अगर उससे कम आता है, तो वहाँ पे सभी लोगों ने, जितने भी जो लीडर्स हैं, जो कम हमारे लीडरशिप काउंसिल के या प्रेसिडेंशियल काउंसिल के या अन्य जो भी है, जो मैनेजर लेवल के हैं, वहाँ तक सर्वे फॉर्म होता है। तो वहाँ पे ये दिखाया गया था कि री-इन्वेस्टमेंट, और ज़्यादातर देशों ने इस पे साइन अप किया था कि री-इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, यदि 1 लाख यूनिट का हमारे को प्रॉफ़िट अभी नहीं आ पा रहा है तो। तो बहुत ही जल्दी आपको ये जो है सूचना मिलेगी और ऑफ़िशियल न्यूज़ भी मिलेगी, और अंद्रयास सर खुद सैमुराई वेबिनार के अंदर आपको ये खुशखबरी देंगे। और इसके लिए थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा जल्द ही, क्योंकि अभी जो बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, बहुत सारी जहाँ पे हमने कराया हुआ, तो क्या लॉकडाउन की वजह से हम लोग काफ़ी अभी कंट्री परेशान है कि वो अपनी कंपनी तो बराबर काम कर रही है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो और गवर्नमेंटें हैं, तो वहाँ से कुछ अड़चनें आ जाती हैं, तो वो उसकी वजह से भी हमारा जहाँ पे पैसा है जैसे वहाँ से रिटर्न नहीं आ पा रहा, और बहुत जल्दी हम लोगों को प्रॉफ़िट बोनस मिलेगा। तो उसके लिए प्रॉफ़िट बोनस का कोई ऐसा इश्यू नहीं है, जल्दी मिलेगा। बाकी लॉयल्टी बोनस तो हमारे प्रॉफ़िट से मिल ही रहा है, जो हमारी सेल हो रही मंथली, जो हमने जी लॉयल्टी जी बोनस बताया तो नहीं था, लेकिन कंपनी दे रही है। हमने प्रॉफ़िट बोनस बताया तो नहीं था, लेकिन हम देंगे। ठीक है ना? उसके लिए जी आपको जी ऑफ़िशियल, जी। सर आपको ऑफ़िशियल न्यूज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा, और जल्दी ही हो सकता है अगले समरी वेबिनार के अंदर आपको ये रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगी। थैंक यू।
वेरी गुड सर। सर आपको एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, थोड़ा काफी टाइम बाद आपके पास आया था मैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं अमित सर? पर सर एक करेक्शन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो ये रिकॉर्डिंग भी जी हो रहा है, क्योंकि हमारा जो हमें जो $10 to $40 का जो ये अंडर सर ने बताए थे, तो वहाँ पे मैंने 1 बिलियन की जगह 10 बिलियन बताया था, वो एग्जैक्टली है 1 बिलियन है। और जो है ना 1 मिलियन हमारे ये हैं एक्टिव एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो जी। जस्ट आई वांट टू करेक्ट दिस, तो 10 बिलियन है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी प्रवीण जी। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी हमारे अंदर। आप सब लोग ने जो हमें दिखाया आपने, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, ये लोग इस पॉइंट को पकड़ करके आगे भी क्वेश्चन कर सकते थे, तो आपने इनको क्लियर आउट किया, काफी अच्छा लगा सर ये बात। चलिए जबर सर, मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा। अभी इधर सबसे जो एक चर्चा, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा स्टेकिंग का, ये स्टेकिंग कौन सी चिड़िया का नाम है? हाँ, फिर ये मैं इसके बहुत बारे में अच्छा आप है। पूछूंगा, पर थोड़ा बताइए पहले। बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया। और जिस हमारे व्यूवर ने पूछा है, बहुत ही वो हमारी कंपनी का वफादार व्यूवर है। मैं ऐसे उसे सलाम करना चाहूँगा, उसने पूछा था। अब मैं अपना बताना चाहूँगा कि स्टेकिंग, देखिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास धन है, ठीक है ना, हमने धन का क्या करा, हमने धन को ले जाके अगर बैंकिंग सेक्टर में लगाया, तो एक हमें बिलीव हो गया कि यहाँ मेरा ब्याज भी सेफ और मेरा पैसा भी सेफ। लेकिन क्या होता है, हमें वहाँ पे जो है ब्याज कम मिलता है। अगर हम स्टेकिंग की भाषा में करते, तो अगर हम आते हैं स्टेकिंग, स्टेकिंग का नाम ये बोला जाता है कंपाउंड ब्याज। कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हमने, हमारी कंपनी ने कैसे किया हुआ है कि आपको, अगर आप हमारे यहाँ जो आपके पास पोर्टफोलियो है, उसमें से जो भी रिलीज हो रहे हैं पॉइंट, उनको यदि आप स्टेकिंग पे लगाते हो, तो पहली बात तो आपको सेफ है, आपका कैपिटल सेफ, और आपको जो पैसिव इनकम के जो सीआरबी पॉइंट मिलेंगे, आप उनको हर महीने रिलीज होंगे, उनको आप बेच भी सकते हैं या दोबारा से स्टेकिंग पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बताने का मतलब ये है कि जिस जगह पे आप हो, यहाँ पे आपका कैपिटल सेफ है, यहाँ पे आपको ब्याज जो मिल रहा है, यानी पॉइंट, सीआरबी पॉइंट जो आपको मिलेंगे, वो आपको एक निश्चित डेट पे मिलेंगे। यानी ये नहीं होगा कि आपको एक दिन आगे मिले, एक दिन पीछे। अगर आपने 10 तारीख को स्टेकिंग किया, तो आपको नेक्स्ट 10 तारीख तक आपके वॉलेट में रिलीज हो जाएगा आपका ब्याज। और आपने यदि 24 महीने के लिए लगाया है, तो वहाँ 25 महीने के बाद आपका कैपिटल रिलीज नहीं होगा, वहाँ पे आपका समय निर्धारित हो गया है, उस समय आपका कंपनी वो टोकन्स रिलीज कर देगी, उसके बाद आप उसको लगाएं या उसको सेल करें। तो यहाँ पे एक हमें मजबूत प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हमारा कैपिटल भी सेफ है और हमारा ब्याज भी सेफ है, और हमें सही समय पे मिल जाएगा, जिससे कि एक हम अपने, जैसे मान लीजिए प्लानिंग करते हैं, हमने कोई गाड़ी ली, हमने कोई गाड़ी लिया, मकान लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट कराई, और वो इंस्टॉलमेंट होती 10 तारीख की। अगर हमने स्टेकिंग पे अपना टोकन्स लगाया हुआ है, तो वो हमारे को क्या होगा, हमें 10 तारीख को हमारे को वो जो हमारा टोकन है रिलीज हो जाएगा, उसको बेच के हम अपनी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं। यानी कि हमें कहीं भी हमारे को ये नहीं होगा कि हम पे कोई पेनल्टी पड़ने वाली है। यानी एक सुनिश्चित जगह है, बढ़िया जगह है स्टेकिंग। हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग ब्लॉकचेन पे हैं। ब्लॉकचेन पे ये भाषा स्टेकिंग बोली जाती है। अगर बैंक में जाओगे तो आरडी एफडी बोली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो उधार बोला जाएगा, अगर रियल एस्टेट सेक्टर में जाओगे तो प्लॉट लिया हुआ जाएगा, गोल्ड सेक्टर में जाओगे आपने गोल्ड कर लीजिए, स्टेकिंग है सब। ये सब है क्या, स्टेकिंग ही तो है। तो यहाँ हर जी क्षेत्र को आपको बांटना पड़ेगा अलग तरीके से। हम लोग क्या हैं, हम लोग ब्लॉकचेन पे हैं। तो ब्लॉकचेन की भाषा स्टेकिंग, यानी यहाँ पे आप अपनी चीज को कोई होल्ड करते हो, तो एक समय के अनुसार आपको वो बढ़त में मिलती रहती है, और आपको पैसा वो मिलता रहेगा बराबर। थैंक यू। चलिए सर, एक क्वेश्चन और आता है इस पे कि स्टेकिंग की सर हमें जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, स्टिकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जैसे कि आपने अंतराज सर का अगर वेबिनार सब देखा होगा, और उसमें उन्होंने दर्शाया भी होगा, क्योंकि जो पोर्टफोलियो के अंदर हमारे टोकन्स हैं, जो टोकन्स हैं, हमारा रेट वहां से नहीं बढ़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा रेट कहाँ से बढ़ेगा? स्टेकिंग से। जो हमारे 1% सीआरयू जो अनलॉक हो रहे हैं, हमारा रेट वहां से बढ़ेगा, क्योंकि हमें डिमांड और सप्लाई पे काम करना है। और जो कंपनियां जो बिजनेस अपने को होल्ड करके चलते हैं, वो आगे चल के इसको बड़े पायदान पे ले जा सकते हैं, बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और स्टेकिंग वही करेगा जो अपनी कंपनी पे बिलीव करेगा, बाकी लोग निकल जाएंगे, निकलते भी तो हैं। तो यहाँ पे जी ओपन है कि आप अगर बेचना चाहते हो तो आप पेयर टू पेयर बेच भी सकते हो, स्टेकिंग करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टेकिंग करके उसका और मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि हम लोग यही एजुकेशन देते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करें, हम अपने 1 रुपए को मल्टीप्लाई कैसे करें, स्टेकिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं।
और वो धीरे धीरे हम लोग उस तरफ मुड़ रहे हैं, उस तरफ हमने अपनी दिशा बदल दी है और बहुत जल्दी हम लोग इस पे कामयाब भी होंगे। थैंक यू। बिल्कुल। मैं इसमें एक पॉइंट और इसमें अपना ऐड करना चाहूंगा, जो मेरा पर्सनल इसमें जो ओपिनियन है कि अभी तक हम लोग जब से सीआरयू क्लब में हम लोग ज्वाइन हुए हैं, हम लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने टोकन्स को अपने पोर्टफोलियो में लिया हुआ है। तो अभी हमारे इसमें टोटल, हमारे अगर बात करें पोर्टफोलियो में या हमारे बैक ऑफिस में, हमें दो चीज मिलती है। जब भी हम कोई पैकेज बाय करते हैं तो हम उसके लिए हमारे पास आता है यूनिट, और फिर हम जब पैकेज बाय करते हैं हमें मिलता है सीआरयू। यूनिट और सीआरयू, आप यूनिट को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं। आज मैं चाहूँ या हमीद जी चाहे या जबर सर चाहे, तो अपने वॉलेट से यूनिट को अमित जी के वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या अमित जी चाहे तो अपना दे सकते हैं। लेकिन क्या हम सीआरयू को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, हमें उसके लिए उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा यूनिट से, जो कि अब पॉसिबल हुआ है। वो भी हमें हमें हुआ है पर मंथ 1% का। तो हम अपने पोर्टफोलियो में से टोकन को वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है। एक, जबर सर है, आज सर की टीम लगभग हो चुकी है 40,000 की, लगभग 40,000 सर की टीम है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ सही कह रहे हैं साहब। हाँ चलिए जी, आगे तो कंटिन्यू करिए। लगभग 40,000 की टीम हो चुकी है। और इसमें क्या है कि सर के पास आज नीचे से अच्छा खासा रेफरल आता है, यूनिट यूनिट के फॉर्म में भी आता है और सीआरयू के फॉर्म में भी आता है। सर ने जो पैकेज बाय किया उससे भी कहीं ज्यादा सर ने अपने रेफरल से नीचे से कमा लिया होगा। उनके पास पोर्टफोलियो में यूनिट आ चुके, सीआरयू आए होंगे। लेकिन सपोज अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत बाद में ज्वाइन हुए, जिन्होंने बहुत ज्यादा स्टेज निकालने के बाद ज्वाइन हुए, जिनको बहुत उसी कीमत में, जितनी कीमत में जबर सर ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, उनके पास आज लाखों सीआरयू है, उतने ही कीमत में, उतने ही यूनिट के पैकेज में आज एक पर्सन को कुछ हजार सीआरयू मिल रहे हैं। ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आज हमारी स्टेज 2.2 में आ चुके हैं। आज हमारे वैल्यूएशन काफी बढ़ चुकी है, सीआरयू काफी कम हो गए हैं। तो अगर मैं टीम नहीं बना रहा हूँ, सपोज मेरे पास कोई स्ट्रक्चर, जो हमारा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर जाऊँ तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल एक इन्वेस्टर हैं, हमने अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अभी भी मेरा सपना है कि मैं अपने सीआरयू को, टोकन को बढ़ा सकूं। मैं टीम नहीं बना रहा हूँ, मैं नए पैकेज बाय नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा सीआरयू कैसे बढ़ेगा? स्टेकिंग हमें एक बेनिफिट देता है कि आप अपने एग्जिस्टेंस, जो आपके जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो सीआरयू टोकन जो रिलीज हो रहे हैं, अनब्लॉक हो रहे हैं, उनको आप स्टेकिंग में डालिए और एक लंबे समय अंतराल में 24 मंथ के लिए रखिए। तो आपको पर मंथ 2.5% टोकन आपको आपको एक्स्ट्रा आते जाएंगे। और हर महीने जितने आपको रिलीज होके आएंगे उसको दोबारा आप उसमें डाल दीजिए स्टेकिंग में। हर महीने 2.5% आपको आएंगे, उसको दोबारा भी डाल दीजिए स्टेकिंग में 24 मंथ के लिए। तो ये आपको कंपाउंडिंग का काम करेगा। तो एक नॉर्मल जो इन्वेस्टर है, जो नॉर्मल जिनके नीचे टीम नहीं है, जिनके पास सीआरयू टोकन कम है, वो अपने टोकन्स को स्टेकिंग में डाल करके एक अच्छी खासी उसको रोक दे सकते हैं। जबर सर कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ बहुत अच्छा आपने इसका एक्सप्लेन किया और वाकई में ये मेरे से पॉइंट मिस्टेक रहा और आपने उसको क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, जैसे कि मैंने शब्द इस्तेमाल किया था कंपाउंड का, और यहाँ कंपनी ने ये चीज़ को रखा कि हम हर महीने रिलीज करेंगे, इसीलिए कि वहाँ पे ये देखना चाहता कि कंपनी हमारी ये देखना चाहती कि हमारे लीडर, जो हमारे हमारे जो वीवर हमारे यूजर हैं, उनको कहीं बीच में पैसे की आवश्यकता तो नहीं है। यदि है तो वो क्या है, जो हमने रिलीज किया है, यानी कि जो हमने उनको रिवार्ड के रूप में सीआरयू पॉइंट हमने जो रिलीज किया है, उसको वो बेच के और अपना वो उस मंथ का अपना काम कर सकता है। यदि उसके पास उसकी स्थिति मजबूत है तो वो कंपाउंड ब्याज के लिए यूज कर सकता है। तो स्टेकिंग इसलिए लाएगी, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का और भी अनुभव अभी आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी कंपनी कोई भी मतलब ऐसा कोई भी मतलब सेक्टर नहीं छोड़े हुई है जहाँ पे कंपनी का अपना इन्वेस्टमेंट ना हो। कंपनी भी वही काम कर रही है और वही हमें सिखा रही है। कंपनी भी स्टेकिंग करके चली आ रही है आज लगभग 2011 से, और आज हम लोगों को भी वही चीज बता रही है कि जो मेरे पास है वो तुम भी लो। कैसे? कि जो मेरे पास ज्ञान है, मैंने इस ज्ञान को अर्जित किया है, इस ज्ञान को आप भी लो। कैसे लोगे? ये सारी की सारी चीजें आपको हमारे वेबिनार और हमारे ये ब्लॉकचेन सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखते जाओगे, स्टेकिंग का पूरा मतलब आपको पता लगता जाएगा। क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन आंसर ये चालू हुए हैं, इसीलिए चालू हुए हैं कि लोगों के पास हम पहुंचे, लोगों जी तक हम पहुंचे, क्योंकि जी लोगों को कुछ हमारे साथियों ने इस तरीके से दर्शाया हुआ है जो कि उनके क्वेश्चन निकल आए हैं। और मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जो हमारे लाइव सेशन को देख रहे हैं, मेरा उनसे बार बार निवेदन यही रहेगा
कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वॉलेट पे आप जाके, न्यूज़ सेक्शन पे जाके, शिक्षा सेक्शन पे जाके आप उसको पढ़िए। आपको क्वेश्चन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्वेश्चन वही लोग कर पा रहे हैं जिनको उनके सीनियर के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। तो हमारा सीनियर कौन है? बैक ऑफिस। बैक ऑफिस पे आप जाओगे तो मेरे ख्याल से आपके क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे। वहाँ पे उन्होंने पहले ही दिन से जो चीज़ें आप पूछ रहे हो ना, ये वहाँ पे पहले ही लिखी हुई हैं। बस गलती क्या है, हम लोग एक दूसरे गुड फेथ काम करते हैं, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। अगर यही चीज़ बाहर जाओ, आप एक किताब भी भेजो तो उसके पूरे वो पढ़ते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, कहीं इसमें मिस्टेक तो नहीं है। और हमारे यहाँ फर्क ये है कि हम पढ़ते नहीं, पहले साइन करते हैं, उसके बाद जब गलती हो जाती है तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं। तो ये हमें क्या, हमारी कंपनी यही बताती कि आप पहले दिन आपके पास जब हम आए, हमारा सॉफ्टवेयर पहुंचा तो हमारा सॉफ्टवेयर में है क्या क्या, आप उसको बारीक से स्टडी करो, क्वेश्चन का काम ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू। वेरी गुड सर, वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने। और एक बहुत अच्छी बात बोली आपने कि हमारी कंपनी में हमारा बाय डिफॉल्ट जो सीनियर है वो हमारा बैक ऑफिस है। हमें कुछ भी ना पता हो, हमें कुछ भी जानकारी लेनी हो, हम पहले अपने बैक ऑफिस जाना है, हमें न्यूज सेक्शन खोलना है और न्यूज के बाद हमें रोज न्यूज फॉलो करनी है। और जो हमें एजुकेशन मिलती है, मित्रों, हमने जो पैसा जो लगाया हुआ है हमने एजुकेशन पे लगाया हुआ है, तो कम से कम उसको पढ़िए तो आप लोग, उसे देखिए एजुकेशन में क्या लिखा हुआ है, आखिर क्यों वो हमारी नॉर्मल एजुकेशन से डिफरेंट है। तो हमें उसको सर्विस को यूज करना है, तो हमारे न्यूज सेक्शन और हमारे एजुकेशन पार्ट को हमें जरूर देखना है। चलिए, एक मुझे नया पद मिला हुआ है इस टाइम, होस्ट का, क्योंकि हम लोग सब लोग वेबिनार करते हैं लेकिन होस्ट का बनाया हुआ है। तो होस्ट का काम ये होता है कि हम अपने जो हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको सोने ना दें, उनको आराम ना करने दें। मैं भी देख रहा हूँ अमित जी आराम से रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अमित जी आराम से बैठे हुए हैं। तो इनसे कुछ पूछता हूँ अगला कि अमित जी बताइए, एक प्रश्न आया हुआ है कि आपने अभी लास्ट टाइम आप आंसर अपने एसटीओ को दिया था, तो मैं आपसे एसटीओ का एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर एसटीओ के बाद, जब हम एसटीओ पे आ जाएंगे, एसटीओ के बाद और जो हमारा जो थर्ड फेज है ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग का, तो हमने हमारी कंपनी में 3 फेज बनाए हुए थे, जो थर्ड फेज हमारा है ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग का। तो एसटीओ के बाद और ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग के आने से पहले क्या हमें बोनस कितना मिल सकता है, एक आइडिया बताइए। ये क्वेश्चन है, मैं कुछ अजीब क्वेश्चन है एक्चुअली, इन्होंने कुछ क्लियर लिखा नहीं है। जो भी विनर का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, प्लीज नेक्स्ट टाइम से अपने क्वेश्चन सही से पूछिएगा ताकि हम पढ़ पाऊं। जी अमित जी, कुछ आप बोल सकते हैं आप, एसटीओ आने के बाद और जब ग्लोबल मर्चेंटाइजिंग हमारी आएगी उससे बीच में, उस ड्यूरेशन में कितना बोनस आ सकता है? सर देखिए, बेसिकली जो बोनस की आपने बात करी, ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग एक जो चीज है अपनी 2024 से लेकर 2028 की प्लानिंग है अपनी, राइट। इसके बीच में सेकंड फेज भी अपना है, जिसके अंदर हम जो कंपनी है मिनिमम टू मिनिमम एटलीस्ट 10 बिलियन पर होगी। और सर देखिए, जब अपने बोनस रुपये हमने कहा, बोनस प्रॉफिट हम चाहे तो आज भी एक बहुत अच्छी अमाउंट दे सकते हैं, मगर हम सब इन्वेस्टर्स ने एक डिसाइड किया है इसको कि हम अपने अपने जो बोनसेस हैं उसको आज हमें कंपनी की कैपिटलाइजेशन ताकि तेजी से बढ़े, उसके लिए हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको, ताकि हम बेसिकली बड़ी फास्टली ग्रोथ करें। जैसे कि आपने देखा, सीआरयू को बेसिकली सीआरयू प्रोग्राम को हमारा लॉन्च हुआ, हम एक 30 मार्च को लॉन्च हुए थे। छोटे बच्चे जिन्होंने मैक्स मिनिमम इस एक साल के अंतराल में हम 404 मिलियन कंपनी बन चुके हैं। 404 मिलियन डॉलर कंपनी, कितनी कंपनियां तुम उठा के देख लो एग्जांपल्स आज के टाइम पर, जो 15-20 साल ले जाती हैं इस पोर्टफोलियो ग्रोथ करने में। तो सर बोनस प्रॉफिट देखिए, ये अपने पर डिपेंड करता है कि हम इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं। बट हाँ, एक बार आपने क्वेश्चन पूछा कि कितना हो सकता है, तो सर काफी अच्छे अमाउंट में होगा ये आपका। मिनिमम जो अपन बात करते हैं कि एक सीआरयू पे हम 0.001 से लेकर 0.001 के बीच में अपन डिफाइन कर सकते हैं इसको, एक अच्छी एक इनसम अमाउंट रहेगी। तो इसी के लिए जितना बेसिकली फोकस करें कि अपने पोर्टफोलियो को फास्टली ग्रोथ करने का, जितना बड़ा पोर्टफोलियो आप बनाएंगे, जितना बड़ा आपके पास ओनरशिप राइट्स होंगे, उतना ही ज्यादा आपको कल को आने में टाइम पर फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे जो बोनस प्रॉफिट और लॉयल्टी के फॉर्म पर रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इसमें एक अपडेशन और मैं देना चाहूंगा, वीआईपी क्लब जो हमारा आया हुआ है, वीआईपी क्लब की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, जिससे आप सबको पता होगा। अभी अमित जी ने बात किया ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग का, तो जब हम लोग फेस देखते हैं, जब हम लोग चार्ट देखते हैं ग्लोबल थर्ड फेज का, तो वहां पे एक चीज और लिख के आती है कि लॉयल्टी बोनस सिर्फ हमें मिलेगा 2021 तक। लेकिन वीआईपी क्लब के लिए बहुत बड़ी बेनिफिट क्या है कि वीआईपी क्लब को वो कंटिन्यू मिलता रहेगा, वीआईपी क्लब मेंबर्स को लॉयल्टी बोनस, जब तक वो वीआईपी क्लब के मेंबरशिप लेते रहेंगे, उसमें रहेंगे। बहुत अच्छी खबर है वीआईपी क्लब वालों के लिए कि बधाई हो आप सबको, आपको लॉयल्टी इनकम मिलती रहेगी जब तक हमारा ये
वीआईपी क्लब आप लेते रहेंगे। उसमें कुछ कंपनी के कुछ अपने कंडीशंस होते हैं, कंपनी का अपना एक प्रेडिक्शन होता है, हमें उसके लिए बैक ऑफिस को न्यूज को फॉलो करना है, ऑफिशियल न्यूज को वेट करना है और समरी रिपोर्ट को देखना है। आप जितने लोगों ने वीआईपी क्लब की मेंबरशिप ली होगी, कल आप सबका पहला समरी रिपोर्ट वेबिनार था। उम्मीद है आप सबने देखा होगा और काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। और मेरे पास कई लोगों ने ऐसे फोन किए जो पार्टनर और एजेंट लेवल पर है। आप तीनों को मैं लाइव बताऊं, उन लोगों ने मुझे फोन किया कि सर वीआईपी क्लब लेकर जो मुझे बेनिफिट मिलेगा इनकम वाइज, लॉयल्टी बढ़ के आएगी या जो मुझे टीम के स्ट्रक्चर से मिलेगा वो अगले महीने मिलेगा। मुझे तो चलिए वो लॉयल्टी अगले महीने मिलेगी, बट जो मैंने आपका समरी रिपोर्ट देखा सर, मैं बहुत खुश हुआ कि कंपनी ये सब न्यूज हमें दिखाती है और आज तक हम इससे वंचित थे, क्योंकि हमने कंसल्टेंट रैंक अचीव नहीं किया था, हमने 1000 की अपने टॉपअप नहीं किया, तो हमें वो लिंक नहीं मिल पा रहा था। बट वीआईपी क्लब मिलने के बाद, जो होने के बाद, हमने वो उसको ज्वाइन किया और काफी अच्छी न्यूज हमें मिली, तो काफी लोग खुश हैं कल के वेबिनार देख करके। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा हमीद सर से, भी सर भी आराम से बैठे हुए हैं। सर एक क्वेश्चन एक आया हुआ है, एक जानना चाहते हैं, एक हमारे व्यूअर है कि जो सीआरयू है ये एसटीओ है, शेयर है या क्रिप्टो करेंसी, क्या है ये सीआरयू? देखिए, हमारा जो CRU जो है एक एसेट बेस्ड टोकन है, ओके, ना कि क्रिप्टो करेंसी है या शेयर है या बॉन्ड है, ठीक है। एक जस्ट मैं बता सकता हूँ आपको, एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। CRU टोकन हमारा जो है, ठीक है, जस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी जो हमारा जो ये जो क्रिप्टो टोकन जो है ना, बहुत सारे मार्केट के साथ कंपेटिबिलिटी होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक्स में, मतलब सारे मार्केट में कंपेटिबिलिटी हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं बताया, मैं जस्ट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर थोड़ा मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा, जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमारा सीआरयू का नाम है क्रिप्टो यूनिट, तो उसमें क्रिप्टो वर्ड क्यों लगा हुआ है? बट क्रिप्टो मतलब कॉइन तो नहीं है, मतलब ये तो जेनरिक वर्ड है एक क्रिप्टो। क्योंकि बेसिकली जितना होता क्या है कि क्रिप्टो, हम लोग सब लोग अभी भी लोग डाउटफुल हैं, लोग पहले से कहते आते हैं, मैंने कई लोग के वेबिनार में सुना है, कई लोग कहते हैं मतलब अपने बात में कि सीआरयू को वो क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। तो मैं आपको मैं एक सलाह देना चाहूंगा, एक अच्छी जानकारी देना चाहूंगा। सर हम क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्रिप्टो करेंसी के कुछ अपने फंडा, कुछ अपने पैरामीटर होते हैं कि उनको हमें कम रेट पर लेकर के हम हाई वैल्यू हमें निकालना होता है। वो आपका एक बुल की तरह काम करते हैं। क्रिप्टो करेंसी को सस्ते में लीजिए, महंगे में बेचिए, वो एक बुल की तरह काम करता है। बट हम एक कैश काउ है, हम एक आपके वो टोकन है जो आपको होल्ड करने पर आपको रेसिडुअल इनकम देंगे, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो इसको आप गलत समझ न रहे, आप जो भी अपनी क्वेरी हो आप अपने लीडर से पूछिए। और आप सबके, मैं एक और बात बताऊं, आप लोग अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमारे लीडर को कुछ जानकारी नहीं है, लीडर हमारा काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, हमारे इंडिया में इस टाइम 23 लोग हमारे लीडरशिप काउंसिल मेंबर में है, इंडिया लीडरशिप काउंसिल मेंबर में है, और जिसमें से 3 लोग आप सामने देख रहे हैं, अब्दुल हमीद सर, अमित यादव जी और जबर सिंह सर। आप तीनों लोग लीडरशिप काउंसिल मेंबर इंडिया में है। इस तरह के और भी लोग हैं। अगर मैं महाराष्ट्र से बात करूं तो विजय रावल सर हैं, आपके राहुल गोंगले जी हैं, देवा मुंडे जी हैं। अगर मैं बात करूं मणिपुर से हमारे कुछ और भी लोग हैं, पूर्णिमा मैम है, आपके सनाइमा मैम है, तो ये लोग वहां पर हैं। और इनके अलावा बात करूं, अगर मैं थोड़ा ऊपर आऊं यूपी में, तो यूपी से हमारे अतुल गुप्ता सर हैं। और अगर आप और भी बात करें तो सर कई सारे लोग हमारी लीडरशिप काउंसिल में हैं। हमारे अंडमान से आनंद कीरो जी हैं। तो आप इन लोगों से जानकारी लीजिए, ये लोग काउंसिल मेंबर्स हैं, ये लोग डायरेक्टली हरी सर से मीटिंग करते हैं, कंपनी डायरेक्टली ऑफिशियल न्यूज इन तक आती है। तो आप इन लोगों से सलाह लीजिए, इन लोगों से डायरेक्टली पूछिए। और आप सबके अपलाइन में कोई ना कोई, इन लोगों में से कोई ना कोई आता होगा। आज इन लोग की इतनी बड़ी टीम हो चुकी है कि आप सबके अपलाइन, अगर आप जानेंगे अपने जाके स्ट्रक्चर में, जब देखेंगे या जब पता करेंगे, तो ये 23 लोगों में से ही कोई ना कोई आप लोग के अपलाइन निकलेंगे। तो आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, बजाय उसके कि आप मिसगाइड हों। आगे चलते हैं। जबर सर से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जबर सर, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इनका क्वेश्चन यह है कि सीआरयू के वॉलेट में जो यूनिट है, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं इंडिया में, मतलब इंडियन करेंसी में आईएनआर में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और अभी और लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन पूछता हूँ समय। हाँ, तो पहला मैं आपको यहाँ करेक्ट करना चाहूँगा प्रवीण जी, जिन्हें भी ये क्वेश्चन पूछा है, मेरे ख्याल से उनको पूरी नॉलेज नहीं है, और नॉलेज आज प्राप्त हो जाएगी उनको। कैसे? सीआरयू वॉलेट के अंदर पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि वो अपने वॉलेट पे या आईएनआर की बात कर रहे हैं? आईएनआर में बात कर रहे हैं ना? जी, आईएनआर में कैसे विड्रॉ करेंगे? अच्छा,
तो आज वो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं और मैं यहाँ पे उसको ये सजेस्ट करूँगा अपने नेता को कि अभी वो सहारा ले सकते हैं वजीर का। वजीर का है, ब्लॉकचेन का है, क्योंकि हमारे जो वर्ल्ड वाइज़ जो हमारा सॉफ्टवेयर है और वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ों की जो दिक्कत है, हमारे यहाँ पे आईएनआर की है। तो आईएनआर को हम बीच में अभी एक मीडिएटर बना लेते हैं वजीर को। अपने वहाँ वॉलेट से हम चाहे एथेरियम में, चाहे बिटकॉइन में, चाहे लाइटकॉइन में या हम बिटकॉइन कैश में, ये सुविधा हमारे वॉलेट पे अभी अवेलेबल है। उसके माध्यम जो भी हमारे बोनस में यूनिट पड़े हैं, जो भी हमारे बोनस में कम से कम 50 होने चाहिए, 50 से कम ना हो, उनको आप वहाँ पे एथेरियम पे बना के और आप वजीर पे ले आओ और वजीर से आप आईएनआर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कोई समय नहीं लग रहा है और बड़ा ईज़ी तरीके से आप सेफ और सिक्योर नंबर 1 तरीके से आप बिज़नेस को इस तरीके से कर सकते हो। वेरी गुड। जी, अगर और आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बताया करिए। आपने। जी, जी, मैं एक और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और अच्छा कि एक चीज़ हमारे और मैं इंडियन ऐड करना चाहता हूँ, एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अभी जल्दी ही 2020 का जो हमारा इवेंट ही जो होगा, वहाँ तक हमें अ, हमारे ही अभी हम किसी को थर्ड पार्टी मान के चल लेते वजीर को और अभी हमारा ही जैसे सिकार्ड है, सिकार्ड हमारा आ जाएगा, ज़िनी पे हमारा आ जाएगा, यूजी पे हमारा आ जाएगा, तो ये हमारे अपने अपने हमारे होंगे। और इनके माध्यम से आप वर्ल्ड की कोई भी करेंसी, वर्ल्ड की कोई भी क्रिप्टो करेंसी, वर्ल्ड की जो भी करेंसी जो जिस जगह चलती है, वो सारी की सारी करेंसी इन हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ले सकते हो और दे सकते हो। तो वेरी गुड। इसके लिए आपको ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी ही हम जो लेके आ रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, सिकार्ड जल्दी मिल जाएगा, उसके बाद गिनी पे, यूजी पे भी मिल जाएगा। वेरी गुड, काफ़ी अच्छा आपने आंसर दिया और यही मेरा अगला क्वेश्चन भी था, आपने उसका आंसर पहले दे दिया है। चलिए, तो मैं आता हूँ अगला क्वेश्चन अमित जी से मिलने। अमित जी से बात करता हूँ मैं। थैंक यू। अमित जी अपना माइक ऑन कर लीजिए। और अमित जी से मेरा अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ कि स्काईवे आईपीओ में कब जाएगा? जो स्काईवे टेक्नोलॉजी की जो एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि ये थोड़ा पूरा लिखा नहीं है। विभक्त, आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप प्लीज आज जो फेसबुक जो आप लोग देख रहे हैं अपने क्वेश्चन को क्लियर करिए, लिखिएगा, ताकि अगली बार मैं उन क्वेश्चन को पुटअप कर सकूं अगले संडे को। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो मैंने पूरे प्रिंट आउट निकाल लिया है, जो क्वेश्चन इसमें निकले हुए हैं, आप लोग आधा आधा क्वेश्चन लिखते हैं, तो प्लीज आधा क्वेश्चन लिखिए, एंटर मत मार करके दोबारा मत लिखिए, एक बार पूरा क्वेश्चन लिखिए, और ताकि उसका जब प्रिंट आउट निकालूं मैं तो क्वेश्चन एक बार में पढ़ पाऊं। तो ये क्वेश्चन इनका ये है कि जो हमने अपने स्विफ्ट के जो पहला स्विफ्ट था हमारा, जो उसका विंडो था, उसमें जो हमने जो अपने पाइप्स लिए हुए हैं प्री इक्विटी शेयर्स, वो आईपीओ में कब जाएंगे? अमित जी। तो जैसा कि आपको भी आपने पता होगा, भी देखा होगा आपने कि जो हमारा प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट का दुबई में, हमारा इस साल जो अपना ट्रांसपोर्ट एक्सपो था उसमें अपन उसको डेवलप कर रहे थे उसके लिए, और वहां पर वो लॉन्च हो रहा था, राइट। मगर एक पेंडेमिक सिचुएशन जो कोरोना चल रहा है, इसके चक्कर में फिलहाल वो 80% काम उसका फिनिश हो चुका था। इस ईयर ट्रांसपोर्ट एक्सपो में आप उसका टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते थे, और बेसिकली वही एक जो सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है कि ट्रांसपोर्ट एक्सपो दुबई का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट एक्सपो कहा जाता है, जिसके अंदर पूरा वर्ल्ड आता है, पूरे वर्ल्ड गवर्नेंस ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स आते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास इसके बाद 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी साइंड है। तो इस ट्रांसपोर्ट एक्सपो के बाद एक प्रोजेक्ट लाइव करने के बाद 3 to 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, तो उसके हिसाब से अगर अभी अपन एक टाइमिंग देखते हैं तो मैक्सिमम मैं कहता हूँ इसको 3 to 4 इयर्स, मींस 2023 से 2024 के बीच में अपन आईपीओ को हिट कर सकते हैं इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट के। वेरी गुड। और एक और न्यूज अगर आप लोग, मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर्स को अपने, आप लोग अगर इंटरनेशनल मीडिया के न्यूज को फॉलो करते हैं, तो जो हमारा जो एक्सपो होना था कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वो कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी जाइंट्स जो होते हैं, जो हम जिनको हम जाइंट्स कहते हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले थे, बट चूंकि वो लॉकडाउन वजह से कैंसिल हो गया है, तो उसमें हमारा भी एक्सपो होना था और वो टल गया है, तो अब अगली बार वेट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन फिर पूछना चाहूंगा मैं आपका, अमित जी से ही, आपने अभी अपना माइक ऑन किया था, तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि सर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन अजीब लिखा हुआ लोग, सर अनलॉक परचेज सीआरयू यूनिट में P2P एक्सचेंज होता है, मार्केट ऑप्शन में एक्सचेंज कब से आएगा? ओके, हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि ये P2P एक्सचेंज तो कर ले रहे हैं,
बट इंटरनल एक्सचेंज पर वो मार्केट में यूज नहीं कर पा रहे हैं। अमित जी। सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी आपने पूछा, पुट अप किया अपना इंटरनल एक्सचेंज को लेकर, राइट। जो आपने एग्जांपल किया कि हमने एक्सचेंज को लाइव किया, एक्सचेंज को लाइव करने के बाद क्या हुआ, हमने क्या देखा कि वहाँ काफी ज्यादा थे बायर्स की मात्रा में, क्योंकि पीयर टू पीयर एक्सचेंज के बिहाफ पर लोग आपस में ज्यादा एक्सचेंज कर रहे हैं एक्सचेंज पे जाने की जगह, क्योंकि अपन ने देखा कि अपन एक MNCI है, मल्टी लेवल इन्वेस्टिंग प्लान है अपनी, तो अपने क्या एक्सचेंज कमीशन नहीं, तो काफी लीडर्स ने क्या जो प्रमोट किया टीम के अंदर कि वो अपने CIOs को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, ना कि मार्केट कर। तो इसी चीज को देखते हुए हमने उसको डिसेबल किया है कुछ टाइम के लिए, मगर बहुत जल्दी बेसिकली जो 2 से 3 मंथ्स के अंदर अंदर में हम इस चीज को वापस से एबल कर देंगे। अब वापस आप अपना मार्केट प्लेस पे अपना जिस किसी भी लीडर के पास, जिस किसी भी इन्वेस्टर के पास जो मार्केट में सेल नहीं कर सकता CRU को, क्रिएटिव एक्सचेंज नहीं कर सकता, तो वो मार्केट में उसको सेल कर सकता है और अपने अपनी बिड्स लगा सकते हैं, अपनी बिड्स लगा सकते हैं, जैसे कि हम सबने लीडर्स ने अपनी अपनी बिड्स लगाई हुई थी जिनके सेल आउट भी हुए एक्सचेंज पर। थैंक्स सर। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहेंगे आपके बारे में? इसमें कल समराइज वेबिनार में काफ़ी अच्छा अंदर सर ने बताया था, लॉट सिस्टम बनाया जा रहा है और वो लोग जैसे कि जो पहले अंदर सर ने बोला था कि जो पहले बिट मांगेगा उसको ही पहले उसका स्वीकार किया जाएगा। तो मार्केट में भी बहुत जल्दी आ रहा है, ऐसा नहीं है, मार्केट में भी हम बहुत जल्दी आ रहे हैं। जैसे कल की न्यूज़ थी और ये ऑफिशियल न्यूज़ थी, उसको अगर किसी ने नहीं देखा है तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और उसमें मेरे ख्याल से इसका और बेहतर जवाब मिल सकता है। बाकी रही बात अमित जी की, अमित जी बहुत ही, क्योंकि अमित जी के पास ये क्वेश्चन आते रहते हैं, अमित जी के पास ये क्वेश्चन आते रहते हैं क्योंकि आप बैक ऑफिस पे हैं और इंडिया में चैट सपोर्ट करते हैं, तो बेहतर बात है कि इनको ये बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। और फिर भी अगर किसी को लगता है तो वो कल वाला हमारी जो वेबिनार समराइज वेबिनार है उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। ओके। और किसी का कोई अगर और कोई वेरी क्वेश्चन हो गुड, प्रवीण जी, वेरी गुड। तो हम तीनों साथी हमारे जो अवेलेबल हैं और आप पूछ सकते हो। अगर इसमें नहीं है तो कोई लाइव देख लो। जी। अभी मैं थोड़ा लोगों से अपना जो हमारे फेसबुक लोग देख रहे हैं थोड़ा मैं उनसे रिव्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वहां से कुछ न्यूज में देख रहा हूँ कमेंट पे कि शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। तो मैं सबसे, जितने भी लोग हमारे फेसबुक लाइव देख रहे हैं, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में 1 प्रेस करके बताइए कि आपको हम लोग की आवाज आ रही है। प्लीज आप लोग अपने अपने फेसबुक पे अपने कमेंट बॉक्स में 1 प्रेस करके बताइए कि आपको हमारी आवाज क्लियर आ रही है, हम चारों व्यूवर की। फिर फेसबुक थोड़ा हमसे धीमे चलता है, मतलब फेसबुक का टाइम जो जूम से कनेक्ट होने पर 10-12 सेकंड का डिफरेंस होता है, तो 10-12 सेकंड बाद लाइव होता है फेसबुक पे, तो इसका आंसर आने में थोड़ा समय लग जाएगा। वैसे आप हम लोग की आवाज साफ आ रही थी ना? काफी अच्छा आ साफ रही कर है, रहे हैं। वेरी गुड। थैंक यू सर वीवर, थैंक यू वीवर, लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया। पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जबर सर एक क्वेश्चन है आपसे पूछना चाहूंगा कि सुशी मास्टर के कितने ब्रांचेस बनेंगे? जी सुशी मास्टर के कितने ब्रांचेस बनेंगे, कितने ब्रांचेस हम लेंगे? हाँ, देखिए सुशी मास्टर के ब्रांचेस की बात की जाए तो अभी तक जब हमने हाथ मिलाया था तो उससे पहले ही सुशी मास्टर के 200 ओपन हो चुके हैं और आगे उनका जो है 50,000 ब्रांचेस खोलने का है, जिसमें हम लोग बहुत जल्दी इस सपने को साकार करेंगे। इस सपने में हम लोग बहुत जल्दी शामिल हो रहे हैं और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो सबसे पहले मेरे ख्याल से इंडिया का प्रोजेक्ट भी सुशी मास्टर ही होगा। वेरी गुड। अब आपसे अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं कि एक क्वेश्चन आया हुआ है, जी कौन से सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है इंडिया में, क्लियर करिए। ओके, इंडिया में हम कौन कौन से सेक्टर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इसमें अमित जी भी हैं और जबर सर भी हैं, तो पहले आंसर जबर सर देंगे, उसके बाद फिर अमित जी इसका आंसर देंगे। हाँ, तो इंडिया में देखो बहुत सारे सेक्टर में चर्चा का विषय बना हुआ है और ये लॉकडाउन की वजह से हमारे जो सीनियर्स लीडर हैं जो कि इंडिया में नहीं आ पाए,
जिससे जो है हमारे साइन अप होनी थी बिजनेस को लेके। तो अभी इसको अभी नहीं कह सकते, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे पहले जो आने वाले और सेक्टर हैं उनमें चर्चा का विषय है, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, जो जल्दी आने वाला है वो एक हमारे सामने प्रोजेक्ट है, वो है सुशी मास्टर। और ये हमें बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, ये हमें पर डे इनकम देगा और हमें तीनों चीज़ों पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म पे काम करके चलना होता है। तो कंपनी पहले यहाँ पे क्या कर रही है, उस चीज़ को लेके आ रही जहाँ से डेली अर्निंग होगी, फिर कंपनी मीडियम पे जाएगी, फिर लॉन्ग पे जाएगी। तीनों सेक्टरों में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं इंडिया के अंदर, और उन पे हमारे कई सेक्टरों पे चर्चा भी चल रही है। इस पर कुछ रोशनी हमारे अमित यादव जी डालेंगे। थैंक यू जी। अमित जी। सर जब ना इंडिया में प्रोजेक्ट का रहेगा पहले, तो फर्स्टली हम जो जाएंगे लिक्विड के ऊपर जल्दी जाएंगे। जो लिक्विड्स और रनिंग प्लेटफॉर्म, जो रनिंग बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि अपन बात कर सकते हैं रेस्टोरेंट्स की, गारमेंट्स की, या रियल एस्टेट के अंदर, ये तीन अपने सबसे फर्स्ट चॉइसेस रहेंगे अपनी, जिसके अंदर हम इंटरनली ग्रो करेंगे फास्टली। रेस्टोरेंट्स, गारमेंट्स का बिजनेस, और थर्ड बिजनेस अपना रहेगा अपना रियल एस्टेट का, इसके ऊपर हम आज के टाइम पे काम कर रहे हैं। ओके ओके, काफी अच्छी जानकारी दी आपने। और मैं सबको बता दूं, अभी हमारे इंडिया में हमारे कंट्री हेड मिस्टर हरविंदर सिंह हरी ने कुछ डिपार्टमेंट्स को बनाया हुआ है। अब हम इंडिया लेवल पर इंडियन लीडर्स के साथ हम डिपार्टमेंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कौन किसमें जो जिनकी महारत होगी, जो इसमें एक्सपर्ट होंगे, वो उसमें काम करेंगे। और अमित जी ने अच्छा आंसर दिया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट रिलेटेड जो हमारा जो काम है, वो हमारा इवेंट रिलेटेड जो हमारा काम है वो अमित जी करते हैं, उनको देखते हैं, अच्छी नॉलेज और अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है। तो जो उन्होंने मुझे बताया आपको प्रोजेक्ट के बारे में, काफी अच्छा बताया उन्होंने, और ये आपको आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन और आता है। ओके, एक क्वेश्चन है, थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा उसको अपने फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ कि जब सबसे ज्यादा बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंडिया से है, तो हम इंडियन को आईएनआर में काम करने के लिए प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा है। मैं अपने फॉर्म में हाँ लिखता ठीक, हूँ, समझ गया बताता हूँ, समझ गया मैं समझ बताता हूँ, क्योंकि नहीं एक्चुअल नहीं नहीं, समझ चुके। क्वेश्चन उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा होगा कि जब हम नंबर 1 जा रहे हैं इंडिया में बिजनेस में, तो हम हमें इंडियन यहाँ करेंसी पे, में काम क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो हम इंडियन करेंसी में, तो देखो पहले हमने काम किया था और कुछ गलतियों की वजह से थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा। अब हमारा बहुत जल्दी, क्योंकि हम बहुत सारे न्यू स्टार्टअप लेके आ रहे हैं और बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलने वाली है। और रही बात आईएनआर की, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारे जो जैसे अमित जी ने कहा है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, क्योंकि अगर वो पैसा हम लेके रखें कहाँ, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो उस पैसे का करेंगे क्या? जी आप लोगों को लॉयल्टी बोनस कहाँ से आएगा, आप लोगों को प्रॉफिट बोनस कहाँ से आएगा, क्योंकि वो पैसा बैंक में ही रखा रह जाएगा। तो कंपनी का जब मकसद है हम अपने पैसे को 1 रुपए को मल्टीप्लाई कैसे करें, हम गुना करने के लिए नहीं आए, ना हम गुना करने की शिक्षा देते, हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं हमेशा। हम अपने घंटों की मल्टीप्लाई करते हैं, हम अपने धन की मल्टीप्लाई करते हैं, हम अपने लोगों में मल्टीप्लाई करते हैं, हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम जब मल्टीप्लाई की बात करें तो फिर मल्टी पर हमारे पास वो चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास बिजनेस होगा यहाँ पे इंडिया में, तो हमें वो सुविधा भी मिलेगी। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कंपनी की तैयारी है आगे, और इस पे हम बहुत जल्दी, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो आपको बैंकिंग भी मिल जाएगी इंडिया में। वेरी गुड, काफी अपने मतलब अपने इसका आंसर दिया। चूंकि समय का अभाव हो रहा है, टाइम से 1 घंटे का मिला हुआ था और 1 घंटा 19 मिनट हो चुका है, तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन और भी हैं, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आप लोगों से, और फिर हम खत्म करते हैं, क्योंकि टाइम हमें सिर्फ 1 घंटा मिलता है क्वेश्चन आंसर के लिए। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। लीडर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा मैं, प्लीज आप जो भी फेसबुक पे अपने कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा उसको क्लियर फॉर्म में लिखिएगा, ताकि जब मैं उसको अगली बार मैं जब उसको पढ़ूं, ताकि मैं उसको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल सकूं। बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ताकि अगली बार से आपका भी प्रश्न ले सकूं मैं। और एक क्वेश्चन है, प्री आईपीओ शेयर्स अब कन्वर्ट नहीं हो सके, इसका आंसर मैं चाहूंगा अमित जी दें। अमित जी बताएंगे कि जिन्होंने अपने जो पाइप्स ले रखे थे वो अब कन्वर्ट नहीं हो रहे, उसका आंसर क्या है, वो भी ऑफिशियल चैट सपोर्ट से क्या आंसर आएगा आपका। सर बेसिकली अपन सबका ना दिसंबर के अंदर इसका अपडेट आएगा, क्योंकि अपने बहुत से पार्टनर्स ऐसे हैं जिनकी इंस्टॉलमेंट आज भी चल रही है,
और जैसा अपन जानते हैं कि 10 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट होती है, तो कुछ पार्टनर्स ने मार्च में इंस्टॉलमेंट ली थी, तो मार्च से लेकर 10 मंथ्स अपन काउंट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली दिसंबर के पास जाता है। तो इसके ऊपर अपना अपडेट दिसंबर के अंदर आएगा, और दिसंबर के बाद एक साथ अपन सब पार्टनर्स का कन्वर्जन होगा, जिसके कन्वर्जन नहीं हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि हमेशा हर मंथ 8 को होता था, मगर क्योंकि अब अपन टीएनजी की ईआईपी को सेल नहीं कर रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली बात है टीएनजी का आपको प्री आईपीओ बोनस भी नहीं मिल रहा है। तो वह बोनस जो आपको कन्वर्ट नहीं हुआ है जिन जिन लीडर्स का, तो वो अपना दिसंबर में अपडेट होगा, और दिसंबर में जिसका नहीं हुआ है वो बाय डिफॉल्ट कंपनी उसको एक बारी में सबका कन्वर्जन अवेलेबल करेगी उसका। मतलब जितने लोग की प्रॉब्लम आ रही है वो दिसंबर तक का उनका सब हो जाएगा। बिल्कुल सर, दिसंबर अपने को वेट करना पड़ेगा उसके लिए सभी पार्टनर्स का। तब जिस दिन अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट अपनी फिनिश हो जाएगी टीएनजी के अंदर, उसके बाद अपन इसके लिए आगे फर्दर वन स्टेप मोर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। इसमें सर एक क्वेश्चन और है, इसी में से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और है कि टीएनजी में जो उन्होंने जो अपने पाइप्स परचेज किए थे उसका क्या हुआ? सर आपके टीएनजी पाइप्स में जो पाइप्स उन्होंने परचेज, जी जी बोलिए बोलिए। आपके पाइप्स बिल्कुल सेफ हैं। और सर दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने पाइप्स नहीं लिए कंपनी से, आपने एजुकेशन लिए कंपनी से। पाइप्स आपको बोनस के तौर पर दिए गए हैं, वेरी वो गुड। कंपनी का बोनस है। बट यस, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपका बोनस है, वो आपका बोनस सेफ है। दिसंबर में कन्वर्जन अवेलेबल होगा और उसको आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, उस सर्टिफिकेट को अपने अपने पास अपने होम पर मंगा सकते हैं। एज ए इन्वेस्टमेंट उसको टूल उसको आप रख सकते हैं अपने पास। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन हमीद जी से, फिर मैं खत्म करता हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है हमारा, क्योंकि एक्चुअली कंपनी लेवल पर ऑफिशियल जो हमें टाइम मिलता है 1 आवर का मिलता है, और क्योंकि डेली हम वेबिनार करते हैं, आप सब लोग अपने अपने डेली वेबिनार करते हैं, तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आपको भी होता होगा, काफी ज्यादा आप लोगों को समय कम हो जाता है, कभी कभी घर में समय नहीं दे पाते हैं आप लोग, और संडे को भी आप लोग से वेबिनार में आप लोग आना पड़ता है। तो इसलिए समय हमें कंपनी से 1 घंटा दिया हुआ है, क्या 1 घंटे में ही आप, ताकि हम सब आप लोग को आराम मिल सके, क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा वर्क होता है, ज्यादा बर्डन होता है। लास्ट क्वेश्चन हमीद जी से, सर अभी हमने काफी टाइम से हम लोग के स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं स्लाइड के माध्यम से, कि हमारे 3 टोकन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं हमारे ब्लॉकचेन से, 3 टोकन आएंगे, सीआरयू होगा, एक होगा हमारा यूटिलिटी टोकन होगा, एक हमारा सिक्योरिटी हमारा होगा। तो सर ये तीनों क्या है? लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने एक सीआरयू लिया था, तो जो हमने जब सीआरयू लिया तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यूटिलिटी में कन्वर्ट होगा, या वो टोकन में चला जाएगा, या हमें टोकन भी खरीदना पड़ेगा? आपका थोड़ा डाउट प्लीज सर क्लियर करिए। एग्जैक्टली। देखिए, ये जो हमारे जो ब्लॉकचेन में जो 3 टोकन है, तो पहले तो हमारा जो सीआरयू टोकन जो है, क्रिप्टो यूनिट टोकन जो है हमारा, ये हमारा मेन टोकन है, ठीक है। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं स्टेबल टोकन, ठीक है। उसका जो वैल्यू होगा $1, ये इसका फिक्स ये कांस्टेंट रहेगा इस ये टोकन का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा यूटिलिटी टोकन। यूटिलिटी टोकन में क्या है मैं बताता हूँ। एग्जांपल, अगर देखिए आपके पास सीआरयू है, अब जब यूटिलिटी टोकन उससे कन्वर्ट करेंगे, तो वो यूटिलिटी टोकन, फॉर एग्जांपल आप जो है ना सुशी मास्टर में जाके आप यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। ये होता है यूटिलिटी टोकन। ओके ओके। तो ये यूटिलिटी टोकन हम ना ये हम सीआरयू के साथ हम यूटिलिटी टोकन जो है ना इसको भी जो है ना हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली क्या है, हमारा जो जो व्हाइट पेपर आ रहा है, ठीक है, ये 3 अभी तो ज्यादा ब्रीफ नहीं है, हर जगह हम लोग इसको जो है ना ये मतलब स्टेबल टोकन और यूटिलिटी टोकन आ रहा है, हमारे ब्लॉकचेन में बता रहे हैं। लेकिन इसका जो जब हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज होगा ऑफिशियली, जिसे हम व्हाइट पेपर बोलते हैं, तो व्हाइट पेपर में उसका इन एंड आउट सारा हर चीज इसमें बताएंगे हम, ठीक है। तो अभी तो मैं जैसे मैं बताया 3 टोकन जो है ना, सीआरयू टोकन हमारा मेन है, एक हमारा स्टेबल टोकन आएगा, ठीक है, और एक यूटिलिटी टोकन है, जिससे हम यूटिलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। हमारा सीआरयू के लिए यूटिलाइजेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, हमारा सीआरयू टोकन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। होप आज हमारे व्यूअर्स के जो लास्ट के जो क्वेश्चन थे काफी सॉल्व हुए होंगे, और कुछ क्वेश्चन उन लोगों ने आधे आधे लिखे हुए हैं, तो समय के अभाव के कारण, समय की कमी है, हमारे पास टाइम की कमी है, तो मैं पूरे क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन प्लीज आप लोग अपने क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम से उसको मैं ले सकूँ। और ओके सर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू हमीद सर, थैंक यू जबर सर, आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को क्वेश्चन आंसर में आए और आपने उनको आंसर दिया। एक लास्ट में चलते चलते आप लोगों को अपना अपना फीडबैक प्लीज हमीद सर। थैंक्स सर, मीट यू सून। थैंक यू, गुड नाइट, स्टे सेफ। जबर सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे श्रोता हम लोगों को देख रहे हैं और कोशिश हमने की है उन पहुँचने की, जो उनके क्वेश्चन थे उनके आंसर देने के लिए हमने अपने समझ से
वह आंसर दिए जो ऑफिशियल न्यूज होती है। हमने इसमें कोई जोड़ा नहीं है, कोई अपनी तरफ से नहीं रखा। और वही मैं निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे सम्मानित नेता इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे मेरा बार बार निवेदन रहेगा कि अपने जो साथी हैं, अगर उनके साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो आपको एकदम पारदर्शिता से आपको बिजनेस को शो करना पड़ेगा। और बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। साथ साथ ये नहीं कि सारी चीजें, बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं उनको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति को आप अपना बिजनेस बताने लग जाओ, तो ये शोभा नहीं देता, क्योंकि हम अपने बिजनेस कर रहे हैं, ना कि कोई हम ऐसा काम कर रहे हैं। तो हमें बिजनेस उसी व्यक्ति को बताना है जो हमारे बात को समझे, और हमें अपने उस डाउनलाइन को आगे बढ़ाना है जो हमारे साथ आया है, और उसके कोई भी डाउट्स हैं तो क्लियर करना, 100% क्लियर करना, तब नेक्स्ट बंदे के पास जाना उसके साथ। हम लोग गलतियां ये करते हैं, मैं थोड़ा सा ये फीडबैक दे रहा हूँ, हम लोग गलती क्या करते हैं कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आई और हमने उस पर साइन अप किया और उठा के टहला, चल दिए अपने लीडर के साथ, चलिए उसे मिल के आते हैं। होता क्या है कि जी ना तो हमने ही ज्ञान लिया, ना ही उसे ज्ञान मिला। आप दोनों घेरे में आ गए, बिन्ने की एक क्वेश्चन तेरा हो गया भाई, एक मेरा हो गया। अब दोनों अपने सीनियर की उतारेंगे चल के बहुत तेजी से। जबर सर। और मेरा उनसे बार बार यही निवेदन रहेगा कि आप लोग अपनी बात को सही ढंग से रखें, कंपनी के पूरे प्लान को समझें, कंपनी के मिशन को समझें, पूरे विजन को समझें, अपने साथी को क्लियर करें, उसके बाद आगे बढ़ें। क्योंकि हम कहीं न कहीं गलती कर देते हैं, वो गलती हमें ही भारी पड़ती है। हमें पूरा प्लान बिल्कुल अपने तरीके से शो करना है, और जब तक हमारा जिसके पास हम गए वो बंदा जब तक नहीं समझ पाता, वो बंदा प्लान को शो करना नहीं सीख रहा है, मेरे ख्याल से उस लीडर का ये कर्तव्य बन। आपकी थोड़ा आवाज में कुछ नेटवर्क कट रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अब हमारा सेशन खत्म होता है। एक लास्ट में फीडबैक मैं देना चाहूंगा आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल सर ने दिया कि हमें कोई आता है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, हम तुरंत फॉर्म भरते हैं, उसको अपना ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं और तुरंत हम अपने किट लेकर के, जो हम हमें किट हमारा सीनियर देता है, जो हम खरीदते हैं, तुरंत लेके हम मार्केट में निकल जाते हैं। सर एक अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जानना और पहचानना, उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत किस्मत से होता है। और उससे ज्यादा ब्लेसिंग हमें चाहिए होती है अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तलाश करने के लिए, हमें उसको अपनी टीम में इन्वॉल्व करने के लिए। इस एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आपके रोड, आपका घर मेन रोड पर है और आपके घर के सामने से हजारों लाखों लोग निकलते हैं, तो क्या आपने गेट खोल करके सबको अंदर बुलाते हैं? नहीं। आप गेट खोल करके उन्हीं को अपने घर के अंदर बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं, नाश्ता कराते हैं, जो आपके परिचित है, जो आपके अच्छे हैं, जो आपको लगता है कि ये अच्छी नीयत से अंदर आते हैं, ये मेरे भला सोचते हैं, आप उनको अंदर बुलाते हैं। तो क्यों हम अपनी अपॉर्चुनिटी में ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, तो जो बहुत छोटी सोच रखते हैं, जो बहुत शॉर्ट टर्म माइंडेड होते हैं। हमें इस अपॉर्चुनिटी को, हमें अगर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, तो हमें उन्हीं लोगों को इन्वॉल्व करना है जिनकी सोच, जो लाइक माइंडेड पीपल हो, जिनकी सोच हमसे मेल खाती हो। जो ऐसे लोग ना हो जो आज लगा करके कल 100 गुना पैसा निकालने के फिराक में हो, तो वो कभी भी आपकी प्रॉपर एजुकेशन को फॉलो नहीं करेंगे और उनको आगे फ्लोट नहीं करेंगे। वो मार्केट में मेन ये होता है कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट, जो हमारा एजुकेशन है, वो हम कितना डिलीवर कर पा रहे हैं। और उसी के लिए हम जब प्रॉपर जब एजुकेशन नहीं लेते हैं, कुछ लीडर ऐसे, तमाम ऐसे लीडर हैं, तो आज उनको मालूम चला, कल से वो यूट्यूब के माध्यम से, इसने आपके फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे कंटेंट निकाल के लाते हैं, वो फ्लोट करना शुरू करते हैं। उनको जानकारी ही नहीं है कि वो लोग क्या मार्केट में दे रहे हैं और उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मैं आज भी आप लोगों के सामने एक बात और बताना चाहूंगा। काफी सारे मुझे लोग कॉल करते हैं और अभी हमारा एथिक्स डिपार्टमेंट बना हुआ, हमारा नैतिक विभाग बन चुका है और ऐसे तमाम लोगों की निगरानी हो रही है, उनको देखा जा रहा है जो लोग मार्केट में अभी भी गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। आज भी वो लोग वो चीजें डिलीवर कर रहे हैं जो हमारी कंपनी का बैकग्राउंड नहीं है। हमारी कंपनी एजुकेशन दे रही है, उसके बिहाफ पे आज आप अगर आप लॉगिन करेंगे, आपको सीआरयू मिलेंगे। लोग आज भी अपने यूट्यूब पे, अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर स्काईवे सेल कर रहे हैं, स्काईवे के बारे में बता करके सीआरयू उनको दे रहे हैं।
ऐसे लोगों के हम लोग नाम ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लोग देख रहे हैं, लोग हमारे कंप्लेन आ रही है, और हमारा नैतिक विभाग जो हमारा है, जो हमारा एथिक्स डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों पे अच्छे से कड़ाई से पेश आएगा। तो प्लीज आप लोग प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, प्रॉपर चीजें डिलीवर करिए, और तभी हो पाएगा जब अपने बैक ऑफिस न्यूज फॉलो करेंगे, और पहले पूरी एजुकेशन लीजिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। अब हम सेशन खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार। थैंक यू जबर सर, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अमित जी। थैंक्स सर मीटिंग में बुलाने के लिए। थैंक्स फॉर